हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द PSL baby. Yes, sir. वैसे तो originally this was going to be the review podcast of the second T20I, but that got washed out in Dambula. अच्छा ही हुआ है हमारे बड़ी कोई कड़ाके की बारिश हुई है, कतरे गिरे थे स्क्रीन पे फिर मूसलाधार कतरे। कतरिस्तान बन गया था डम्बुला। Raining cats and dogs. Yeah, रंगीरी underwater. रंगीरी हो गया था, रंग आ गए थे Yeah. लाइफ में। खैर रंग कम थे वैसे। रंग क्यों नहीं, ये ग्रीनरी निकल के आ रही थी। हाँ, साइड पे हम चेक करते कि स्क्रीन तो नहीं फंस गई, फिर नोट किया एक बंदा चल रहा बंदा चल रहा है, हमने Yeah, कहा हमने कहा नहीं, स्क्रीन नहीं फंसी। टैप मैट है। Anyway, स्पॉन्सर। yes, please. PSL ऑक्शन हुआ है, मजा आया है। बहुत मजा आया यार, very very nicely done. Congratulations to the PCB for pulling off an absolute spectacle. And a heist as well, I must say. A heist as well. देखो यार, overall I'd give it a solid 9 on 10. हाँ, it was good. It was great. The It was set great. was really good. The hosts did a good job. It was timely. होस्ट पे लोग तपे हुए थे, हमने ज्यादा सुना नहीं, तो looked fine. I mean, they looked nice, right? The Velveteen girl and the Sherwani boy. Yeah. And Sidra Iqbal. सिद्रा इकबाल was good. Sidra Iqbal did a good job. लेकिन that तलावत boy bro. तिलावत बॉय जो है ना, जो टक्स में आया था, हाय, सीन हाय, तो उसने हाय, छिका है। हाय। बल्कि आई नीड टू मैसेज महून, उसने तो तस्वीर लगाई हुई थी उसके साथ। यार वो जो बॉय था ना, कट तो उसका था ब्रो। कट भी था उसका। He was आवाज भी थी। the most well-dressed individual at Beautiful. the auction, and also the Talawat was quite good. Yeah, beautiful. Yeah. Very well done. But apart from that, what a great show. It was thoroughly entertaining and engaging from start to finish. It was done in a very timely manner, and they were punctual. They were punctual. 4:15 बोला था, आ गए वहां उस टाइम पे 6:30 done, dusted, bye bye. अब 6:25 पे ही done dusted bye bye हो गया था। 6:30 पे निकले थे ना। हाँ, but also माइक सारे चल रहे थे। माइक चल रहे थे। कोई ट्रांसमिशन के अंदर बकवास नहीं हुई। YouTube पे सुना है कि हुई थी, बाकी जगह पे नहीं हुई। Maybe that was a YouTube issue because Most probably. we didn't encounter any issues. Most probably. ठीक है, बाकी streaming यार का मसला था। big shout out to Sal Nasir and Hijab Zahid for pulling Yeah, this off. yeah. बहुत मजा आया, बड़े अच्छे तरीके से मार्केट किया इसको। They built up towards it really well. They Really took well. our suggestion. Yeah. They had profiles for all the bidders. यार अब मुझे बताओ, सजेशन लिए है ना फिर। Yeah. मैं ऐसे मान नहीं सकता कि ये पहले से आइडिया था। किसी ने देखा है कि ये इन बॉय ने बात तो ठीक कर दी है और ये यूजुअली ठीक करते हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं कि पहले से आइडिया था कि सजेशन लिए, बट आई एम ग्लैड दे डिड इट। They did it. Yeah. Yes. आपको पता चला है बिहाइंड द सीन्स, उनकी स्टोरीज क्या हैं, ओनर्स की, और फिर अब तो ओनर्स ही ओनर्स जो हैं वायरल हो गए। It was a very good opportunity to sell content, and they did it right. They did it right. Yeah, and everyone in the ecosystem kind of jumped on the bandwagon. We came on a live show last Yeah, minute. yeah. हमारा तो प्लान भी नहीं था। मैं फोर्स कर रहा था, लेकिन ऐसे बहराम को फोर्स करने में टाइम लगता है। इस वाली चीज पे किया मैं है, हर I लाइफ was पे, sold. हर लाइफ पे तुमने किया। मुझे फोर्स किया था कि एशेस पॉडकास्ट को शेल्फ करो। हाँ, सही किया था ना। Yeah. डिसीजन ठीक था। डिसीजन ठीक था। हाँ। वैसे भी वो, इफ यू वांट टू वॉच दैट एनालिसिस, तो रॉब बैरन के साथ मैं कर चुका हाँ, हूँ। और उस्मान ख्वाजा पे बात सुननी है तो जैरेड के साथ ये कर चुका है। Yeah. और 5 मिनट्स हमने भी दिए थे उसे Yeah, प्रीवियस बिल्कुल पॉडकास्ट दिया। में। तो खैर आ जाते हैं यार रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन पे। Yes sir, Hyderabad and Sialkot are the two new franchisees. Yes, and they have gone for a lot of money, buddy. अच्छा, 175 for Hyderabad, which was won by which group? FKS. Kingsman. Yes. 175 उसके लिए तो अभी आते हैं उसके ऊपर। अच्छा भाई, साथ पूरा बोलो ना। 175 crores, Crores. which is yearly franchise fee. Yearly franchise This is not like a 10-year thing. which is a massive gap from the valuations of the previous franchises. उसके ऊपर भी मैं breakdown देता हूँ। huge. But the funny thing was, इसकी बेस प्राइस थी 110 करोड़। Yes. ठीक है, और फिर अगली वाली जो फ्रेंचाइज गई है 185 में, सियालकोट वाली, जो गई है Oz Group को, क्या Aussie Group? Aussie Group। Aussie Group. हाँ, They are Australia हाँ. based. I'm not sure. They're Pakistan based. They have operations in Australia, New Zealand, Pakistan, UAE. Okay. और पता नहीं क्या सीन है उनका, उन पे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए थी हमें। खैर, खैर, उसकी बेस प्राइस जो थी ना, हाँ, वो 170 करोड़। अब ये जो है ना सीन जो पीसीबी ने किया है, पीसीबी ने खेल दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पत्ता खेला है। वेरी स्मार्ट पत्ता, इफ यू थिंक अबाउट इट। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से Yeah. 100% स्मार्ट। They probably at that point didn't care about how exciting this round 2 would be. They were like, okay, we've got 175 crores for the first franchise, जो हैदराबाद थी, Yeah. FKS ग्रुप वाली, and they probably thought कि देखो उसकी बिडिंग अगर 175 crores तक गई है तो फिर 170 पे ही स्टार्ट करते हैं राउंड 2.
So that was very sly, very cunning by the PCB. And you know, from their perspective, they did the right thing. They did the right thing. वो अलग Business बात है. perspective. That's a completely different story. That a lot of those bidders got priced out. Priced out. Yeah, priced out from the get-go. Base price से priced out. From the get-go, they were priced out. But if you combine these two sums, 175 plus 185 crores is 360 crores, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक साल में इन दो franchises से आएंगे. And you know, Lahore Qalandar's franchise fee, which is the highest before this, is 67 crores. So Yes, this is sir. nearly 3 times that amount. NGA. Yeah. NGA. अब इस पर काफी ज्यादा लोग बातें भी कर रहे थे, काफी करनी ज्यादा भी लोग चाहिए. कह रहे थे कि एक तो अनफेयर है एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस के साथ. Existing franchises के साथ? हाँ, काफी लोग ये How is that unfair on them? आई डोंट नो. एज इन न्यू फ्रेंचाइजेस के साथ अनफेयर है कि एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेस की प्राइस कम है. अब देखो, sure, in theory, maybe, you know, the disparity is quite glaring, but they knew what they were getting into. Yeah. उन लोगों ने ही बोली लगाई है ना. They're ऐसे the ही. one who kind of bid for those teams at that price. So, कोई unfair उस लिहाज से नहीं यार, है क्योंकि उन्होंने पैसे फेंके. अनफेयर क्या होता है? Unfair क्या ही चीज है? अगर एक बंदे ने 175 और 185 करोड़ लगा दिए हैं तो अनफेयर क्या है? उस बंदे के लिए तो अनफेयर नहीं है, उसने तो लगा दिए. अगर मैं एक केले की ऑक्शन करूं, ठीक है, और मैं कहूं कि 5,000 का केला है, अगर किसी ने खरीद ली है तो अनफेयर कैसे? नहीं तो तुम बैंकों की क्यों नहीं करोगे ऑक्शन? मैं मैंगो अपने में उनको बेच दूं, कजन्स को को बेच दो. नहीं, कजन्स को इस तरह नहीं बेचा जा सकता Damn. यार. ठीक है. 65 crore Lahore Qalandars, which was 2.3 million USD. Are you sure it's 65? I thought it was 67. No, it's 65 crore. Okay. KK Karachi 62 crore. Zalmi, Islamabad and Quetta are 48 crore each. Multan 178 crore थी. वहां पे अब सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कि 178 नहीं थी, 108 थी भाई. 178 क्यों? ये गलत ग्राफिक है. ये अली ने गलती कर दी. या गलती कर दी अली ने. 108 करोड़ थी. या अब सारे यहाँ पे कह रहे हैं कि और ये जो लाहौर जंग- वाला भी चेक करो, मुझे 67 नंबर याद है. ये उठाया है, मैं पता तुझे पता है, मेरी मेमोरी को चैलेंज ना किया करो. अब या तो अली ने मिस्टेक की है या तो मजहर अरशद ने मिस्टेक की है. हाँ, इन दोनों में से किसी एक ने मिस्टेक की है. एक बंदा जो और मिस्टेक नहीं करता वो अली द कॉमन मैन है, और वहां पे 67 करोड़ लिखा हुआ था भाई. अगर तो मजहर भाई ने गलती कर दी है ना, जो कि अली ने ही गलती की है, मजहर ने 67 करोड़ लिखा हुआ है. देयर यू गो. अच्छा, मजहर की गोल ली उसे बता देते हैं. Yeah. सॉरी फॉर दैट. 67 करोड़ लाहौर, 64 कराची, 49, 48 and 34 करोड़ आर पेशावर, इस्लामाबाद एंड क्वेटा. Yep. सियालकोट 185, हैदराबाद 175 और मुल्तान का अब उसने ऑब्वियसली लिखा हुआ है टू बी कंफर्म नेक्स्ट ईयर. Yeah. खैर, if you combine the franchise fee of like 3 of the previous Yeah. franchises, तब जाकर कोई सियालकोट हैदराबाद की बनती है. वो ऐसे भी ही. आप महंगी वाली चुको तो. Quetta has ended up with an absolute steal, right? Steal, yes. 34 crores. And they're going to get the biggest slice of the pie because उनकी इन्वेस्टमेंट ही सबसे कम है. हाँ, और सीन ये है ना कि नई वाली फ्रेंचाइजेस ऑब्वियसली ज़्यादा महंगी बिकेंगी. उसकी 2-3 रीजंस है. एक तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है. Yeah. ठीक है. और दूसरी रीज़न ये है कि 10 साल लगा दिए पहली वाली फ्रेंचाइजेस ने. उनको थोड़ा सा ऑब्वियसली इजी भी रखना है, और ब्रांड वैल्यू ऑफ PSL हैज गॉन अप from the first valuation जो हुई थी. And with more teams, it's expected to go up a bit more as Yeah. well. अब और बातें हैं इसके इर्द-गिर्द जो बाद में करेंगे, because obviously from a franchise perspective, how do you make yourself profitable when you've gone on with so much money और slice of pie सबको सेम मिल रहा है. और फिर yearly Yeah. आपने पेमेंट करनी है. So basically 175 crore is 1750 crores across 10 years. Yeah. और वो 1850 crores across 10 years हो गया. Now the thing over here is that the PCB has got a lot of extra money, and credit to them, nicely done. It was a very very successful night for both the PCB and the PSL executives, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लाए हैं वो. And quite frankly, Saadi, if you ask me, I didn't think कि इतनी महंगी बिकेगी bro. मुझे भी नहीं लग रहा था. मैंने कहा शायद 110, 120, 120. मैंने भी 125 पे कैप लगाया था. Yeah. मैंने कहा इससे महंगी कौन ही लेगा. मैक्सिमम 130 करोड़. यहाँ पे तो रोकड़ा आकर वो फेंका है. ये मुंह पे हेवी रोकड़ा फेंका है भाई वो. हाँ, उसके साथ साथ बिडिंग वॉर हुई है प्रॉपर. बड़ी कोई कुत्ती किस्म की बिडिंग वॉर हुई है. मजा आया था. या काफी मजा आया. बट एक मैं पॉइंट पहले ये बता दूं कि इफ यू गाइस हैव फॉलोड द टसल बिटवीन जियो स्टार एंड ICC, उससे ये हमें जाहिर हुआ है. एक ट्रेलर दिया उन लोगों ने कि they are losing money, the broadcasters. They are not in a profit and ICC is in a profit. So after
this cycle या this T20 World Cup perhaps, वो वाली deal revise हो सकती है, and that would potentially mean lesser money being invested by the broadcasters, rights कम पैसों में बिके क्योंकि they've clearly overpaid, that much is obvious, and that would in turn mean that the PCB's annual funding that they receive from the ICC would also become less. ये जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए ना यहाँ पे वाया हैदराबाद एंड सियालकोट, दिस वुड मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस गोइंग फॉरवर्ड. आपकी डिपेंडेंसी ऑन आईसीसी कम हुई है. खैर या एक तरह से तो हुई है. और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सादी कि ओ इफ यू लुक एट द डॉलर अमाउंट, वो तो सिर्फ 0.15% इंक्रीज है. भाई डॉलर पैक कर दिया था रैम्बो ने, और 171 पे उन्होंने क्लोज किया, 170.5 पे शायद क्लोज किया था रैम्बो ने. तो वो जो डॉलर वैल्यू चल रही थी पीसीबी की, वो तो प्रो स्पोर्ट्स डॉलर्स टाइप वैल्यू चल रही थी ना. इट वाजंट द रियल डॉलर वैल्यू, दैट वाज द पीसीबी डॉलर. आई वाज लाइक व्हाट 5 years ago only. Yeah. 5 years ago only dollar price. So, for instance, Multan in their last year were paying 3.8 million USD, not 6 point something. क्योंकि pegged थी value at 170. So, यार ये थोड़ा I don't know salty सा comment है. यार आपको अच्छा पीसीबी की गलती ये है कि दे स्टार्टेड विद डॉलर वैल्यूज. आपको शुरू से पाकिस्तानी रुपये में रखना चाहिए होना ही चाहिए था. आपकी करेंसी इज क्या कहते हैं उसे, डिवैल्यूड भी, और वैसे भी आपका मुल्क भी जो है ना अनस्टेबल सा मुल्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. वॉलेटाइल वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. तो वॉलेटाइल है आपकी करेंसी. और वॉलेटाइल से याद आया, बाहर कोई टाइलें कट हो रही हैं, यहाँ पे डस्ट ही डस्ट है हमारे स्टूडियो के बाहर. वॉलेटाइल टाइल से याद है. अच्छा हाँ, बात ये कि करेंसी आपकी वॉलेटाइल है, तो आप ऑब्वियसली जिस चीज में ऑपरेट करते हो उसमें रखो. आप यूएसडी से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपका मुल्क तो कोई पता नहीं कब क्या हो जाए. इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन. अगर आप पीकेआर में देखो तो बहुत बड़ी जंप है, एंड दैट्स व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट. एंड अल्टीमेटली ये कितने बनते हैं भाई? 175 करोड़ एंड 185 करोड़, 360, 7 मिलियन यूएस डॉलर आपको एक्स्ट्रा आ रहा है. नहीं, वो मैंने तो 360 वाले उस पे आई डोंट नो कितने यूएसडी बनते हैं. मुझे क्या पता, तुमने तो बोल दिए. तो कर ले, 175 करोड़ को डिवाइड कर 170.5 पे या किस पे? 175 एंड देन 5 zeros, राइट? नहीं 7 zeros. नहीं, तुमने डॉलर रेट क्या रखा है? डिवाइडेड बाय 280 कर दे. अच्छा 175 और अब 7 जीरो आएंगे ना, क्योंकि 175 करोड़ हैं. करोड़ में 7 जीरो होते हैं. इसको डिवाइड कर 280 से और मुझे फिगर बता. अब डोंट फक दिस अप सादी. 625 मतलब कि 625 व्हाट? क्या कर रहे हो? एक जीरो कम था. 6 करोड़ 250 क्या बना है? दिखाओ मुझे यार, तुम मैथ्स करवा. 175 1 2 हाँ 7 ही किए. 6.25 मिलियन. ठीक है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. तो आपको तकरीबन कोई 13 नहीं, नॉट 13, हाँ 13 ही ना. हमने 360 से क्यों नहीं किया डायरेक्ट? हाँ, हमने 360 से क्यों नहीं किया? हमें 360 से करना चाहिए था. करो भाई. 280 से किया तो यार एक नहीं डिवाइड नहीं करना 360 से. 360 करोड़ को तूने डिवाइड करना है 280 से. वही की है. देख ले भाई. हाँ सही किया. पता नहीं क्या. ऑलमोस्ट 13 मिलियन यूएसडी. Right, that's what we're looking at. जो एक्स्ट्रा पीसीबी को मिलेंगे सालाना via these two franchises, that is a coup. That is great stuff for the PCB. Job well done. Yeah. That is job well done. अब वो एक अलग डिस्कशन है whether or not these franchises will become profitable in the future, but for now the PCB has played their ace. और वो जो हरकत की थी, ठीक है, it might be unfair on the bidders, especially जो शेख साहब थे. शेख साहब से ज्यादती हुई है. He pulled out of the first round. बस ज्यादा बात नहीं. शेख साहब ने एक कोई टैबलेट नुमा फोन पकड़ा हुआ था, एक कोई फोन नुमा फोन Z4 था apparently. वो हम दोनों बूमर्स हैं. टेक्नोलॉजी बोला नहीं जा रहा. टेक्नोलॉजिकली हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम our grasp on technology is grandparent level. यार नोमी पानी ला दो प्लीज. पानी दा रंग कैसा है ये बता मुझे. पता नहीं, सफेद ही लग रहा है. अखियां ते हंजू तो नहीं तेरे मुख पे? नहीं नोमी भाई अपनी पबजी वाली गेम खेल रहे हैं, उसको इस वक्त तंग मत करो. नोमी ने इग्नोर किए. अच्छा, तो हाँ, शेख साहब जो है वो 150 करोड़ के टाइम पे ना राउंड 1 से निकले. सोचे कि मैं अगले राउंड में वापस आऊंगा. ये एफकेएस बड़ी ऑन हुई है. बोल के भी गए थे आऊंगा. और बेचारे फिर प्राइस आउट ही हो गए. वो तौलिया शौलिया जो बांधा हुआ था सर पे, और जो एक लट सी निकल रही थी इधर, एक प्रिज्म वाले बॉयज. मैं तो चाह रहा था शेख साहब जीत जाएं. क्या ड्रिप था. शेख साहब का ड्रिप था. कट तो था, एक्स था वो, जिस तरह कहते हैं ना, जो पीएसएल वाले कहते हैं. एक्स देखो मेरा.
क्या हो गया शादी, तुमने तो एन कहीं अपनी खराब कर एंके खराब हो गई हैं और मुझे गाना याद आ गया। कौन मुझे सा? तब एक्स देखो, ये तुमने मुझे क्यों याद करा? तुमने याद करवाया मुझे। I remember when we had Manu on the podcast and we were like, what do you think about, you know, the theme song? And he was like, no comments. क्यों फंसा रहे हो उस बेचारे को? खैर, अच्छा खैर, द बिडिंग वॉर पे वापस आते हैं। हाँ। काफी इंटरेस्टिंग ओनर्स देखने को मिले। Yeah. सबसे पहले तो वो बॉस लेडी FKS ओए होए होए, माय गॉड। एक तरफ वो इंडिया वाले सनराइजर्स हैदराबाद की काव्या है, काव्या मरान, आई थिंक वो भी एक बॉस लेडी Boss है। lady. और यहाँ पे आई डोंट नो द व्हाइट कोट बॉस लेडीज नेम, हाँ। बट मैन शी आल्सो हैड इनसेन ड्रिप। इनफैक्ट शी लुक्ड द मोस्ट कंपोज्ड शी वाज एंड असर्टिव पर्सन इन द एंटायर ऑप्शन। शुरू में तो उनसे लैपटॉप नहीं चल रहा था, वो हमने Yeah. नोट कर लिया था, वो यूं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने कहा ये 184 यार वो जो पता भी है था 175। वो पता है क्या कर रहे थे वो लोग ना, अपनी डॉलर वैल्यू में जो भी Yeah, रकम yeah. सोच कर आए थे वो उसको ना 0.25 0.5 से Yeah. इंक्रीज कर रहे थे। इस तरह कर रहे थे वो, क्योंकि यार यहाँ पे सब 1-2 करोड़ ऊपर जा रहे हैं बिडिंग वॉर में, वो 15 करोड़ ऊपर, 12 Yeah, 15। सीन ये है कि यार मुझे समझ नहीं आई, आपने कोई कैप लगाया होगा हर एक ने हाँ। कि ये हमारा मैक्सिमम कैप है, Yes. राइट? तो इतना टाइम क्यों ले रहे थे बिड करने में? खैर वो सोच रहे होंगे कि हम किस तरह यू नो कंप्लीटली इस राउंड को किल करें, एंड दे वुड हैव किल्ड इट अर्लियर इफ नॉट फॉर I2C। और बड़ा मुझे दुख है I2C वाले अंकल के लिए। I2C वाले अंकल के लिए दुख तो बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़े स्वीट से लग रहे थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर कर वो अपनी बिड बोलते थे। वो दिल भी उनके जो थे ना धड़क रहे होंगे कि दिल पे- बस इससे आगे कोई ना बोले। दिल पे पत्थर रखकर बिड कर रहे थे, पता था कि इतने पैसे ज्यादा हो गए हैं ये पैसे। बेचारों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं मुल्तान के लिए आऊंगा नेक्स्ट। आएंगे वो, और अली तरीन शुड फास्टन हिज सीट बेल्ट। मजा तो तब आएगा ना bro। या वैसे अली तरीन पे ही बात कर लेते हैं। पुल्ड आउट लास्ट मिनट। हाँ, स्टार्ट दिन ही वहां से स्टार्ट हुआ था। वो बड़ा मजे का था कि जब सारा ऑक्शन का स्टार्ट हो रहा है तो ट्वीट की उसने Yeah. अली तरीन ने कि मैं आई जस्ट क्रॉस बेरा। Yeah. Everyone was excited. उसके आधे घंटे बाद ही just tweeted के my family and I decided to pull it out of it because my heart is in South Punjab Yeah. और next year मैं मुल्तान के लिए आऊंगा। Look, Ali Tareen has always been quite vocal about how Multan Sultans is more than a team for him. Yeah. और वो साउथ पंजाब रीजन को रेप भी करना चाहता है, ठीक है? And it is good representation. He does a good job in that regard. However, ये जो सारा सीन था कि he's at Bhera and then he probably reached Islamabad, and surprisingly he didn't take his jet out this time because usually फुटबॉल के लिए तो वो प्लेन में आता है। मुझे नहीं पता कि वो भेरा क्रॉस कर भी रहा था या नहीं। नहीं, आई थिंक आया होगा इस्लामाबाद। सो रास्ते में कॉल आ गई होगी। a few things could have happened over here. एक तो ये हो सकता है कि अली तरीन is genuinely in for Multan and he was like no I want to pull out, और जो उसकी ट्वीट है वो सच है, Okay. ठीक है? ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि PCB ने कोई गंद किया हो, बट आई highly doubt Highly it doubt it. because it's such a big spectacle they wouldn't want to ruin it। हाँ। और वो इस तरह मुझे नहीं लगता करते। एक मेरे दिमाग में थियरी ये भी आई है, मे बी अली तरीन you know maybe he was informed about what the base prices are going to be। Maybe. Maybe he was like, okay, there's no point Point anymore. in, हाँ। Let's just go back। ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट ईयर आई एम प्रीटी श्योर मुल्तान की ज्यादा होगी। मुल्तान की अब तो होगी ज्यादा। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ऑलरेडी, absolutely। एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज है। Yup। 185 years से अलकोट गई है। मुल्तान तो आई थिंक ज्यादा जाएगी। वैसे तो I know Mohsin Naqvi comes and says, you know, कि Mohsin Naqvi Knackers। with his tie. Knackers and his tie, man। Knackers की tie बहुत कमाल। his tie and his fast walk। Oh, जो वो हल्की सी स्किपियां भी मारी थी। स्किपटी स्किप करता हुआ, हॉपटी हॉप करता हुआ Knackers स्टेज की तरफ आया कुछ 4 दफा। थैंक यू नोमी, अल्लाह ठीक है? तुम्हें खुश रखे। In that tie that Saadi loves। Knackers ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि इट इज नाउ अ चैलेंज फॉर मी कि मैं प्रॉफिटेबल बनाकर इसको महंगी बेचूंगा मुल्तान सुल्तान्स को। मगर मैं ये सोचा था I2C वाले अंकल 170 करोड़ तो ड्रॉप कर देते मुल्तान पे इजी, वो रेडी होते खरीदने को। मैं भी मुल्तान पे ज्यादा पैसे का रिश्ता। यार लगे हाथों बेच देते मुल्तान को भी यार, आई थिंक बेहतर ही होता। वो कोई किसी ने कमेंट लिखा हुआ था, मैं इस पे श्योर नहीं हूं कि कोई कह रहा था कि लीगल इशू है जिसकी वजह से इस साल नहीं बेच सकते। चलो वो फिर शायद हो, बट दे शुड हैव हैड मुल्तान एज पार्ट ऑफ दिस ऑक्शन एनीवे बिकॉज़ I2C वाले अंकल खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। खाली हाथ आए थे वो, खाली हाथ चले गए। बेचारे I2C वाले अंकल बस बहुत प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे। वैसे एक तो वो अंकल थे ना जो बोल रहे थे बिड अपनी, Yeah. एक साइड पे भी शरीफ अंकल भी शरीफ बैठे हुए थे, अंकल वो वो बड़े बेचारे थोड़े sweet टेंशन से। में, वो टेंशन में थे यार, पैसा तो मेरा है, तुम लगाएंगे। बट खैर चलो ना बिक पाई इस दफा मुल्तान। बस डाउन साइड ये है कि दोस क्वेश्चंस रिमेन। मैं गिनवा देता हूँ आपको। बट द अपसाइड इज कि नेक्स्ट ईयर फिर एक ऑक्शन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, और महंगी बिक सकती है। दैट मींस मोर एक्स्ट्रा मनी इन PCB's coffers every year। अच्छा, बिफोर यू रेज योर 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है मेरा। अगर अभी होती मुल्तान सुल्तान इस गेम में, तो तुम्हें लगता है वो इन दोनों फ्रेंचाइजी से ज्यादा महंगी बिकती?
हो भी सकता है. बिकनी चाहिए तो सही ना. Yeah, because existing brand value. Existing brand value है. खैर हाँ, questions. Questions remain on the PCB, and I think this is an optics disaster class that they're running the team themselves. एक तो यार, before the questions, next year, if I was a team owner, I would have some reservations and some hesitation कि यार I'm going to inherit a squad which has been built by the PCB. ये मसला है ना. Yeah, and all of the staff has been hired by the PCB. जो कि apparently अली भाई ने ही बोला है कि शायद अजहर महमूद को वो देख. अच्छा, मैंने सियालकोट स्टैलियंस पे सुना अजहर महमूद का रूमर. I don't know what is अली true. भाई ने सियालकोट का ही बोला था. अच्छा. Sorry, my bad. Anyway, आज मुझे कुछ हुआ है guys, I'm sorry. सादी, तुमने मुझे बताया था मुल्तान का रूमर माइक हैसन एंड रैम्बो, which is also terrible. मैं बिल्कुल वो कंफ्यूज हो गया. वो भी हेवी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नेशनल टीम कोच चला जाए मुल्तान सुल्तान. नॉट फॉर इट, दैट शुड नॉट हैपन. ठीक है, और चलो रैम्बो को फिक्स करना तो कर लो, दैट आई डोंट माइंड, दैट्स फाइन. बट आइदर वे, पॉइंट तुम्हारा ठीक है. मेगा ड्राफ्ट इस सीजन है. टीम अगर बिल्ड आपने करनी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो उसकी बेस आज से बननी चाहिए ना. एग्जैक्टली. अब वो नेक्स्ट ईयर मसला होगा. फिर से तो मेगा ड्राफ्ट नहीं आना लाइफ में. ठीक है, और प्लस स्टाफ भी सारा, until और टीमें आए तो स्टाफ भी तो सारा पीसीबी का होगा. दैट इज आल्सो अ बिग कंसर्न. बट द मेन क्वेश्चंस दैट आई हैव, व्हिच आई विल रिपीट, जो कि कुछ लोगों ने ट्विटर पे छापे हैं as their questions. और लाइक्स ही लाइक्स. खैर, आई डोंट particularly care about the likes, but यार आप वो कर सकते थे, क्रेडिट कर सकते थे. एक नारा अगर एक बंदा लगा रहे हैं तो बोल दो कि उसका नारा है ये. Anyway, here are the 4 questions that I have. Will the PCB end up paying a franchise fee for Multan Sultans? I don't think so. I don't know, but will they or not? That is a big question. If Multan अपने Sultans, obviously expense पे रन करेगी, यही करेगी. पता नहीं, यही करेगी और क्या करेगी. खैर, स्पॉन्सर्स लेके आएगी. हाँ, बट सवाल तो है ना. HPL को ही बोल दिया, हल्की सी टीम भी कर दो उसमें. HPL ने ऑलरेडी काफी पैसे रोड़ दिए हैं, वो और शायद ना रोड़े. Obviously. Yeah, but will they pay the franchise fee is one question. फिर, if Multan Sultans somehow manage to win the PSL, the 11th edition, will they back the prize money, the PCB? ठीक है. उसके बाद सवाल ये था कि the overall revenue sharing model that there is, the slice of the pie that each team will get, will Multan Sultans get a slice of that pie? Will the PCB get a slice of that pie, right? और फिर आखिरी सवाल ये है भाई कि मतलब नहीं, आखिरी सवाल हो गए सारे सवाल. Do you think इसका सोल्यूशन ये है कि मुल्तान सुल्तान्स का एक सेपरेट पैसों वाला अकाउंट बनाया जाए और जो भी कमाते हैं वो इस सीजन, जो तुम पाई की बात कर रहे हो, वो रीइन्वेस्ट हो, वो नेक्स्ट सीजन उस टीम को मिल जाए कि ये आपने कमाए थे लास्ट सीजन. एज एन इंस्टीट्यूशन ये आइडिया बुरा नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप अगर एक टीम खरीद रहे हो, अगर वो टीम खरीद नहीं रहे, हाँ ओके अगर वो टीम प्रॉफिट में हो नेक्स्ट सीजन, ठीक है, क्योंकि देखो मोस्ट लाइकली तो प्रॉफिट में होगी. लेट्स बी रियल. अब तुम नैकर्स ने कह दिया, अब तो वो मेक श्योर करेगा. ठीक है, तो यार फिर वो महंगी भी बिकेगी. एंड इफ यू आर परचेसिंग अ फ्रैंचाइज व्हिच इज मोर एक्सपेंसिव, तो आपको कुछ फायदा भी होना चाहिए उसका. यू आर इनहेरिटिंग अ स्क्वाड, और व्हाट इफ दे फक अप द मेगा ड्राफ्ट? Right? Most likely they will. They could. क्योंकि उन्हें भी पता है एक सीजन है हमारे पास. हाँ. तो ये हैं फिर कुछ मसले, एंड आई फील लाइक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड. एक तो अली के साथ भी कोई डील हो सकती थी, और दूसरा अगर वो नहीं करनी थी, फड्डा पड़ गया था, ले आते यहाँ बेच देते यार. पहले से बोलते कि हम बेच रहे हैं और खड़का देते साथ. अच्छा, टीम बिल्डिंग के हिसाब से बेराम, अगर मुझे पता हो ना कि यार ये मेरा एक सीजन है, एक टूर्नामेंट मैंने खेलना है, मैं तो उस हिसाब से टीम बिल्ड करूंगा ना कि व्हाट इज द बेस्ट टू टेक द चैंपियनशिप हो, रिगार्डलेस ऑफ कि उस प्लेयर की प्रोफाइल क्या है, एज क्या है, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा क्या. फिर जब लेकिन मैंने अगर लॉन्ग टर्म आई ओन फ्रेंचाइज, 10 साल की मेरे पास उसके पास लीज है, फिर ये सारी चीजें मैं करूँ ना कि यार आई नीड टू ब्रिंग इन अ यंगस्टर, इस तरह का बैटर लेके, माँ सदाकत टाइप लेके आऊँ जो लंबा चल सके. अभी आप लोग नहीं, रिजवान के साथ ही करते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, अगले वालों को वो ना चाहिए हो, तो ये मसले आ जाते हैं. आई थिंक दे विल गो बिग ऑन समीर मिन्हास. वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन वही ना, अगर एक रमीज राजा और माइक हैसन सोच रहे हो चैंपियनशिप कैसे जीतनी है, वो ये नहीं सोच रहे कि अगले 5 साल चैंपियनशिप कैसे जीतनी है. या आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. एक तो यार द पीसीबी कुड ट्राई एंड डू अ बेस्ट पॉसिबल जॉब सो दैट दे कैन सेल द टीम फॉर इवन मोर, कि देखो हमने आपको विनिंग आउटफिट बेच रहे हैं या बहुत अच्छी आउटफिट बेच रहे हैं. कसम से ये कर देना, अगर पीसीबी इज स्मार्ट इनफ, तो दिस इज द मूव टू गो. दूसरी चीज ये कर सकता है माइक हैसन. He collects all of those players that he feels could represent Pakistan and then works with that. Because from his perspective, if he wants to do well at national level, he could test his entire prospects वाला bench जो है ना. In 10 games. हाँ. बस. नहीं मतलब एक वो strategy तो हो सकती है. हो सकती है. I'm not saying it's the correct strategy. I'm just trying to pick your brain. But I don't think that makes sense. अगर मैं Mike Hassan हूँ, मैं 10 गेमों के लिए players. उम्मीद तो ये है कि Mike Hassan ना ही हो. हाँ.
बेस्ट चीज तो यही बेस्ट चीज ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना लेके आओ इसके अंदर, और बेस्ट बात ये है कि आप अच्छा स्क्वाड असेंबल करके दो कि आप और पैसे कमा सको नेक्स्ट सीजन यार। देखो यार, दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन द सेंस कि शॉन ग्रुप डिजास्टर जब हुआ था तब भी ऐसा कुछ हुआ था, द पीसीबी टुक ओवर, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो खुद एक टीम चला रही है अपनी लीग में। इट्स नॉट गुड फॉर ऑप्टिक्स। एंड आई होप के कोई शॉन ग्रुप वाला जैसा सीन ना हो। एंड व्हाट इफ मुल्तान डू टेरिबली, तो फिर क्या सस्ती बिकेगी? लास्ट सीजन जिस तरह किया उन्होंने, अगर वैसी परफॉर्मेंस आ गई। खैर अगले साल वी विल बी सीटेड व्हेन I2C वाले अंकल गोज अप अगेंस्ट अली तरीन, दैट्स गोना बी फन। I2C essential sensationally my E and your P. I don't know man, I'm just सारा गाना इतना लेवल का गाना I'm making shit up. उसका म्यूजिक वैसे उसका म्यूजिक और फिर ताहिर शाह की आंखें और बाल, जुल्फे ना भूलो। हाँ, मगर वो जुल्फों का कोई वो नहीं है इम्पैक्ट अगर आंखें निकाल दो। अगर वो जुल्फे ना हो तो उन आंखों का भी इम्पैक्ट नहीं होना ब्रो। बात तुम्हारी भी गलत नहीं है। और फिर दो ताहिर शाह थे ना, एक नहीं था। ये भी तो तुम सोचो ब्रो, पैकेज। एग्जैक्टली Yes. एक व्हाइट वाला ताहिर शाह, एक ब्लैक वाला ताहिर शाह, बहुत सीन था। बहुत he couldn't even outdo himself man, he tried again and he failed. कौन सा था वो एंजल कुछ था, हाँ. फारिक था वो। And so many other guys have tried to build a career trying to do what Tahir Shah did, like वो चाहत boy, चाहत भाई, फारिक, कोई सीन ही नहीं है। There is only one Tahir Shah and I don't know why we wasted so much time on this. And I don't know why उसका टैलेंट वेस्ट होने दिया हमने यार वाकई should have been a national hero। उसके साथ वैसे वो बड़ी बदतमीजी की थी, वो जो सांप पकड़ा रहे थे ना उसको, वो आमिर लियाकत और वो पता नहीं वो चाहत के साथ भी बहुत बदतमीजी की है लोगों ने। अच्छा की है। खैर That's not nice। बदतमीजी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, बट चाहत इंसान है यार वो। चाहत फतेह अली खान इज अ नॉक ऑफ ताहिर शाह, and I'm not gonna hear another word on that। ठीक है, इंसान है ना। Yeah। हम क्यों बात करें इसकी? हमने करनी है बात इसकी। हम मुल्तान की बात कर रहे थे। मुल्तान की बात, क्या कर रहे थे हम? I suppose we should invite Ali sometime to discuss this। Ali? Yeah। I'm sure you're listening to this। You're probably listening to this। आकर clear the air, दूध का दूध पानी का पानी करो and tell us how strongly you'll go for Multan next year। Yes। और अगर बेस प्राइस का पता है नेक्स्ट सीजन तो बता दो। बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली I think everyone deserves to know कि what was the actual reason behind you pulling off the auction। Yeah, also if you think about all of this in hindsight, the PCB are going to make extra money off Multan eventually। उनकी तरफ से तो मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, एक पार्टी तंग कर रही है, चलो यार इसको पूल में लाकर अगले साल और महंगी बेच देंगे। आप इस साल भी और महंगी बेच सकते थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। क्लियर था, I2C वाले अंकल ने क्लियर कर दिया था। मैं अगर मेरे पास इतना पैसा होता, कभी जिंदगी में मैं इतना पैसा कमा लूं और मैं इस टेबल पे बैठा होता, इस टेबल पे ना बैठे होते, इस टेबल पे नहीं, उस टेबल पे ऑप्शन वाली मैं 200 तक चला जाता हूँ। अच्छा, अगर 185 की सियालकोट गई है तो मैं 200 तक। मेरी जान वापस पैसे बनाने भी तो हैं। डजंट मैटर, एस्टैब्लिश ब्रांड है। अगर 185 की सियालकोट गई है तो फिर 200 की मुल्तान जाती थी। ये चीज तो वक्त बताएगा कि, या वक्त बताएगी, वक्त बताएगी। हाँ, ये चीज तो वक्त बताएगा यार कि was this a profitable venture or not? Are these teams stupid to have dropped so much money or not? सियालकोट स्टैलियंस might recover it अगर सियालकोट स्टैलियंस रख दिया ना नाम। Exactly, होना सियालकोट स्टैलियंस ही चाहिए यार। पता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि PSL फ्रेंचाइजेज नहीं करती। मुझे नहीं पता कि वो अपने उनके इंटरनल रीजंस है या PCB की कोई रिस्ट्रिक्शंस है, बट यू कैन मेक सो मच मनी ऑफ मर्च, ऑफ स्टेडियम का तो अली तरीन ने बता दिया था। बट आई थिंक PCB को कोई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ले आए स्टेडियम का कि यार यू टेक दीज 2-3 स्टैंड्स, अपनी ब्रांडिंग कर लो और उसके थ्रू जो भी टिकटिंग सेल्स है उससे कमाओ। ये चीजें सोचनी पड़ेगी। They always leave money on the table, और 10 सीजन्स के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये थोड़ा सा एक हैरोइंग चीज है। Tap into that nostalgia सियालकोट स्टैलियंस। आज पूछा भी हुआ था वो कामिल खान ने, now we've got a team in सियालकोट, what should be the name? I said सियालकोट स्टैलियंस। now ये तो we riot। नहीं, एक चीज तुमने गलत बोल दी। स्टैलियंस। हाँ, सियालकोट स्टैलियंस, ये जरूरी चीज होती है। Cash in on Imran Nazir, Shoaib Malik, Rana Naveed, make them brand ambassadors, do not play them obviously। Don't make them play। But पता है, they are quite lucky in the sense कि एक established brand सियालकोट स्टैलियंस exist करती है, which by the way is not patented, it's up for grabs, there for the taking। हम ना प्रो स्पोर्ट्स सियालकोट स्टैलियंस कर लें यार, मतलब इट वुड और फिर पेटेंट करके उनको वो सियालकोट स्टैलियंस लाए, उनको सू कर दिया, पैसे ही पैसे। इट वुड बी स्टूपिड नॉट टू गो इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर साल के हैदराबाद से, ये
established ये brand पूरे हो जाने हैं। ये established सियालकोट brand के, मैं स्टैलियंस बता आ जाओ। रहा हूँ, ये 185 करोड़ जो है ना, तो ये इतना सा अमाउंट लगेगा हैदराबाद के कंपैरिजन में। वाकई हाँ। आई मीन इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड कैश इन ऑन। अब वो करते हैं कि नहीं करते वो एक अलग डिस्कशन है। अगर ना हुआ ना पुत्र, यहाँ पे लोगों ने पागल हो जाना, जो कि ऑलरेडी हुए हैं, जिनको फैसलाबाद की टीम नहीं मिली। यार अच्छा, a lot of people are saying oh unfair है, फैसलाबाद के पास स्टेडियम Unfair था, क्या हो रहा है? this that the other. This is not unfair, this is a private sort of league जिसके अंदर every team owner has that right to decide the team name. पीसीबी ने बहुत अच्छा किया, 7 टीम नेम्स आगे कर दिए, अब आगे इनकी मर्जी। अब भाई जिसने टीम खरीदी है वो खुद डिसाइड करेगा ना कौन सी टीम लेनी है उसने, अब या हमारे कौन सी सिटी के साथ जाना है। फवाद सरवर भाई को ना चाहिए वो फैसलाबाद, और ऑप्शन ही फैसलाबाद हो, तो वो शायद 175 ना फेंके। शायद ना पे। अब देखो a lot of people were saying वो हैदराबाद को क्यों टीम दे दी है, वहां पे तो लोग ही नहीं रहते। भाई फवाद सरवर ने आकर बोला कि his parents were from Hyderabad. This is actually kind of cute. It is. He's gone to his roots. It makes perfect sense. It's good for the league. He will do much more for Hyderabad in comparison to what he could have done for Faisalabad. Absolutely. उसकी roots है वो। ऊपर से यार सिंध को एक टीम प्रॉपर वाली मिली। I know Karachi Kings exists, but Karachi is a cosmopolitan hub of Pakistan जो diverse और melting pot और है। वो भी एक डार्बी बन गई। हाँ इधर बन गई ना। हाँ, इधर सारी पंजाब से ही थी टीमें यार। Yeah. और पता है अगर फैसलाबाद चली जाती और हैदराबाद ना जाती तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, नहीं पड़ता था, चॉइस है ना। हाँ, हर टीम ओनर की अपनी चॉइस है, तो कोई यहाँ पे ज्यादती नहीं हुई। गिलगित ले लेता कोई, Yeah. फिर भी ज्यादती होती, क्या ज्यादती तो नहीं है। इट वॉज नॉट अनफेयर बाय एनी स्ट्रेच, बस जो है वो है। आई नो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है फैसलाबाद में, खैर वो तो हैदराबाद में भी है, उसको रिवैम्प करने की बात की है फवाद अच्छा, भाई ने। हो रहा है ये अब। उसने बोला तो है। सीन ये है कि पीसीबी काम भी कर रही है फैसलाबाद पे। फैंस जो हैं, जो वहां पे फैसलाबाद में रहते हैं, उनको थोड़ा सा हर्ट तो हुआ होगा। इस पे मैं नहीं कह रहा। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स रॉन्ग टू बी डिसअपॉइंटेड, बट इट्स नॉट अनफेयर। या इट्स नॉट अनफेयर। हाँ। ठीक है, आप दिल बर्दाश्ता हो सकते हो कि यार उसका बर्थ प्लेस पिंडी है, ही वांटेड पिंडी। आई डिड वांट पिंडी। अनफेयर हो गया। नहीं अनफेयर हुआ यार। पीपल हु ड्रॉप्ड 175 and 185 crores are going to drop that money every year. They get a right to decide. Yeah. Simple as that. और उसकी अच्छे रैशनल है यार। आई लाइक द फैक्ट कि उसने कहा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स हैदराबाद से थे, मैं हैदराबाद की टीम लूंगा। मजा आया। सही। और सियालकोट was just there for the taking. और ओजी ग्रुप ने बोला है हाँ? कि एक तो यही बात की है उसने, और उसने बोला है कि यार जो जितने स्पोर्ट्स लविंग ये है ना एरिया सियालकोट का, आई थिंक दे डिजर्व द टीम। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हब या स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हब। सो दैट्स हिज रैशनल बिहाइंड इट। बिल्कुल। और फिर सियालकोट स्टाइलियंस। सियालकोट इज स्टैलियंस जो है ना फिर। आई एम 100% सर्टेन ही नोस सियालकोट इज स्टैलियंस। या इट वुड बी स्टूपिड नॉट टू गो इन दैट डायरेक्शन। यार नई ब्रांड बिल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जिस्टिंग ब्रांड चुको जब है चुकने के लिए अवेलेबल है। सियालकोट स्टैलियंस तो एक टीम हो जाएगा, दूसरा टीम तुम्हें हैदराबाद का किंग्समैन हैदराबाद किंग्समैन यार प्रोबेबली किंग्समैन हैदराबाद टाइप ही कोई चीज होगा। मुझे वैसे हैदराबाद शहनशाज पसंद आया था। मुझे भी पसंद आया। Yeah, I really like that name. It's really good. Yeah, it's up to them. They might मुझे just बेस्ट लगा था हैदराबादी कोजी अली। किसी ने लाइव पे भेजा। कूजी नहीं होता। कोजी आई डोंट नो Yeah. उस तरह तो खैर हैदराबाद हंटर्स has been flowing, it's been don't floating know. around. I liked हैदराबाद हसलर्स। हैदराबाद हसलर, लेकिन नहीं। हमें सुपर चैट आया था हैदराबाद हॉक 2 spit on that thing. Yeah. हैदराबाद शहनशाज अच्छा। Yeah, मुझे भी पसंद आया था। खैर लेकिन they'll probably go with something related to their brand Kingsman it को only आएंगे। makes sense कि FKS ग्रुप जो है वो किंग्समैन वाली ब्रांड को ही आगे लेकर जाए, तो ठीक है अगर वो ये करना चाहते हैं। किंग्समैन 11 हैदराबाद, Kingsman USA हैदराबाद। अच्छा, by the way, I'm really keen to see whether or not Fawad Sarwar and team they bring or you know integrate their existing Kingsman players into this I think franchise. they will, कुछ ना कुछ तो आएंगे, कुछ तो करेंगे यहाँ पे ये सीन, ठीक है? क्योंकि एक बात ये समझ पाइपलाइन बनाएंगे वो इधर से। जो अच्छी चीज हुई है ना यहाँ पे कि FKS ग्रुप जो कि किंग्समैन है एंड OZ ग्रुप या OZ ग्रुप जो कामिल खान है, they already have a foothold within cricket. Within cricket, that's really good. Yeah, Kamil Khan, you know, he owned the Pakistan champions in the WCL, और किंग्समैन की तो टीमें खेल रही है, वो टॉप एंड में खेलती थी ना। शिकागो किंग्समैन कोई लोअर लीग में खेलती हैं, अमेरिका में, बट स्टिल they've got a pipeline established already. वो कह रहा था ह्यूस्टन वगैरह में मैंने स्टेडियम्स बिल्ड किए हैं and I want to renovate the Hyderabad cricket stadium. The Niaz Stadium in Hyderabad, if that's revamped, that would be great. एक होटल का मसला हो सकता है हैदराबाद में, कोई apparently इंडस होटल है करीब ही स्टेडियम के। हाँ, हम कल फुरकान भट्टी को सुन रहे थे हम दोनों। हाँ, वो तो हमने 5 मिनट सुना है, वो फन। या उस बॉय ने कहा कि सर इंडस होटल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करीब है। फुरकान भट्टी ने कहा कि हमारे लोग बड़े भोले हैं कि वो उनको
एक्सपोजर नहीं मिला होता तो उनको आइडिया नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल होता क्या। बात तो उसने ठीक की है, इट वाज रियली फनी दो। इंडस होटल को रोल दिया था बेचारे ने। Funny enough, this was the first time I've ever listened to Furqan Bhatti. He dropped a gem there and then. He did. Yeah. That was funny. खैर, I want के फवाद भाई जो हैं, फवाद सर्वर, जो कि मसल भी फ्लेक्स करते हैं, वो अच्छा बोल रहे थे कि आज मैं कुछ करूंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। भाई कुछ करेगा आज। भाई टशन तो है उसके। नहीं बॉय का कट था ब्रो, हेवी कट। जब जीता उसने ये शशकीन किस्म का दिखाए, मैंने कहा यही चाहिए था। शशके ही शशके, बस सिर्फ शेख साहब पे दुख है। और शशकूनिया, वो I2C वाले क्यूट अंकल और शेख साहब, देसी शेख, शेख साहब की भी शशकूनिया थी। साहब हो गए हैं, शेख साहब की भी शशकूनिया थी, मगर फर्क किस्म की। फवाद सर्वर की थोड़ा ये कट वाला, ये थोड़ा क्लासी आदमी लग रहा था। या बट both of these guys, Kamil Khan and Fawad Sarwar, they know or understand cricket, ठीक है, and that is a big plus, क्योंकि you're not getting novices, you know, जो अब रन करेंगे टीम्स। इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है टीम्स रन करने का। and you can hire us instantly। चाहिए PSL 11 का टाइटल चाहिए तो साद और बैराम को हायर करो, बिल्कुल, वरना नहीं जीत रहे। इसकी बहुत काली जुबान है, इसने कह देना आप लोग जीत रहे हो और हारोगे। नहीं सीरियसली दो, we'd like to throw our names in that 100% मजाक नहीं हो रहा है यार। अगर तो आपको चाहिए कोई लोग क्रिकेट फेसिंग रोल्स के अंदर और मीडिया पार्टनरशिप्स, you know, with pro sports, if you guys want to win that championship, गारंटी दे रहा हूँ आज यहाँ पे बैठ के, साद और मैं आपस में कांटेक्ट कर लो। अक्सर साद और मैं बात करते हैं कि यार PSL जो है ना, कवर करना बड़ा एग्जॉस्टिंग है, थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, और वर्ल्ड कप के बाद तो और थके हुए होंगे। तो प्लीज थका हुआ वर्ल्ड कप ना हो जाए। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ बारिशों में वो ना भेजे पाकिस्तान की उम्मीदें। फिंगर्स क्रॉस्ड ही हैं, क्योंकि श्रीलंका में बारिशें तो होती हैं उस्ताद। एक अच्छी चीज ये है कि उनके ग्राउंड्समैन शानदार हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ड्रेनेज सिस्टम्स भी अच्छे हैं। वो मैच करा देंगे अगर हो सके तो। हाँ, वरना बारिश अगर कभी रुके ही मत, नहीं हो सकता था तो नहीं हो सकता था। डाम्बुला वाली चीज हो जाए तो फिर रंगीरी सोचो, मतलब नेदरलैंड्स USA वॉश आउट, नाइदरलैंड्स USA वॉश आउट। वसीम भाई की तो बात नहीं। वसीम भाई ने तो आग लगा दी यार कसम से। He's polarized opinion. He's polarized a lot of opinion, and some people thought it was unprofessional. I thought it was entertaining as hell. I thought it was exactly what this auction needed. वसीम भाई ने शुरू ही किया ना, वो ये म्यूजिक जरा ऊपर करो, raise the music, साथ साथ ये भी हिल रहे थे। Exactly. मैंने कहा यही, मैंने कहा बस आज मूड में। Yeah, he was the perfect person for this job. I cannot think of a guy. It's either Waz or Rambo. Waz takes the, क्योंकि Waz की झुकते हैं ना पंजाबी में जब आ जाता है, जब जैज को वो बोलता है कि बैलेंस खत्म हो गया। नहीं पंजाबी में बोला था उसने, जो भी बोला बैलेंस तेरी मुक गया। नहीं आ रही थी ना पंजाबी मुझे। ज्यादा फनी होता है जब वैज पंजाबी बात करता है, फिर वो कैलकुलेटर दवा, हाँ कैलकुलेटर दवा दिया, और फिर वो पता नहीं ये 1 करोड़ क्या चीज है की 1 करोड़ डॉलर तो आने एनएजे यार। वसीम भाई फिर उसके बाद एक और लाइट्स अप द स्टेज, उसके बाद एक और बात की थी यार, देयर हैविंग अ चैट, रोटी कितने खानी है। यार मतलब मुझे तो बहुत एंजॉय कराया। वी वर थॉरली एंटरटेन्ड बाय वैज। आई फील लाइक वो जो एक एंथुसियाज्म भी है ना, सोल्ड के बाद अपील करने लगे वसीम भाई। या इंजेक्ट दैट एंथुसियाज्म इन माय वेन्स बेबी। मुझे तो आई डोंट थिंक एनी अदर कैंडिडेट कुड हैव बीन बेटर देन वसीम भाई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ओ प्रोफेशनल ऑक्शनियर होना चाहिए था। भाई टीमें तो महंगी बिकी हैं। I think उसने पंप अप रखा था हर एक को। हाँ, everyone was excited, we were excited, everyone on our chat was excited. Not for a second throughout this auction were we bored, and that is the auction's biggest success from a content creation perspective. वरना the biggest success 360 crores हैं सालाना। From our perspective या आपके perspective से it was entertaining to watch. Right? यार और पता है एक और चीज जो है ना, जो PCB को बड़ा थैंक यू करना चाहिए, वो FKS ग्रुप और फवाद सर्वर करना चाहिए, और बॉस लेडी का, व्हाइट कोट वाली बॉस लेडी। The fact that they were incrementing their bids by so much, कभी 15 करोड़, कभी 14 करोड़, कभी 12 करोड़, एकदम से 150 से 168 करोड़ पे चले गए। ये क्या हो गया? इस तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है। उससे हुआ क्या कि the first round was so profitable that they were able to set a base price of 170 crores in the second round, and ये जो एक्स्ट्रा पैसे बने इसमें FKS ग्रुप का बड़ा हाथ है। नैकर्स भी तालियां बजा रहा था भाई। नैकर्स तो बहुत ही खुश हो गया था, बड़ा पैसा ही पैसा है आज। देखो अब पार्टी छिकी होनी है PCB और PSL के एम्प्लॉयज ने, हेवी सेलिब्रेशंस हुई होनी है रात को। और तुम्हें पता ना कि एक एंट्री फी थी हर फ्रेंचाइज की $20,000। तो वो $20,000 को तुम करो ना कितने से मल्टीप्लाई, 9 से। आई डोंट नो अली तरीन ने दिए कि नहीं दी। 180 grand
USD। Damn. भाई ये तो यहाँ पे भी पैसे बना गए होंगे, इतना महंगा ये फंक्शन नहीं होना। हाँ, ये सिर्फ फंक्शन और पार्टी और उसमें उड़ गए होंगे अब तक। रोड शोज रिकवर्ड, उन्होंने पैसे से अपने सिगार जलाए होंगे। वो तो इनाम भी मिले हैं ना हांगकांग सिक्सेस के विनर्स को, ऑफ कोर्स सच अ बिग फीट, दे हैव बीन एक्नॉलेज्ड। पता है मैं बहुत ज्यादा ताप किया था मुझे तो अली द कॉमन मैन याद आ रहा था। और फिर कितने दिए थे उन्हें? 1,85 lakhs to those 6 guys और 7 guys जो भी टीम हांगकांग जो थी, सिक्सेस हाँ। वाले। और फिर राइजिंग मैं एशिया उस वक्त तक तपा हुआ था, हाँ। लाइक इतने ज्यादा क्यों दे दिए मगर फिर जब राइजिंग इस टूर्नामेंट के लिए? वैसे तो प्लेयर्स को बहुत मिलने चाहिए, Yeah. इस टूर्नामेंट को इतनी वैल्यू क्यों दी हुई है? फ्रॉम अ प्लेयर वेलफेयर पर्सपेक्टिव आई हैव नो इश्यूज। अगर It's just प्लेयर्स the को टूर्नामेंट वैल्यू। प्लेयर्स को किसी भी चीज पे अवार्ड मिल रहा है, मैं उस पे मैं तपूंगा वही नहीं, कह रहा हूँ, या वही कह उनकी रहा हूँ। जिंदगी मैं कुछ बस- बेहतर हो जाए। मैं क्लैरिफाई यही कर रहा था Yeah. कि प्लेयर्स को जितने मिले अच्छी बात। हाँ, but when the Rising Asia Stars winners were rewarded with 9 crores, 9 crores. I was like, at least they've weighted these हाँ, things properly. फिर ठीक है। और एशिया कप वाले अंडर 19 एशिया कप वो वाले बच्चों वर्ल्ड को कप खेलने गए हैं ना? मिला है उनको एक मिला, करोड़, हाँ, एक लेकिन करोड़ वो मिला है। खेलने गए हैं इसलिए वो स्टेज पे और नहीं हम थे। ये बात करते होते हैं ना कि जब इंडिया को हराते तो इनाम मिलते हैं, बाकियों को नहीं मिलते। चलो उन लोगों ने आकर दे दिए, फिर ये भी अच्छी चीज है। अब्बास अफरीदी एटलीस्ट वहां पे तो कुछ कहीं नजर तो आया अब्बास अफरीदी फाइनली लाइफ में। डैम, Yeah. I was और missing भी it. आए हुए थे राइजिंग एशिया कप के सारे- स्टार्स। हाँ। माज नहीं आया था। माज नहीं था। माज सदाकतैन ऑन द बीट नहीं हुआ। ओ बीपीएल खेल रहे हैं ना माज। माज यार, तो उधर क्या गया हो गया है। तुम्हें? शाहिद अजीज was there in both teams. हाँ। Lucrative night for him. यस सर, ठीक है। और मैट डैनी भी नजर आया। मुझे नहीं आया यार। मैंने मिस कर तुमने दिया। मिस कर दिया। मैंने गाजी गौरी को देखी है। या गाजी गौरी को तुम देख गए, बाकी इरफान नियाजी लुक बिल्ट एज एवर। छातियां फुला के आया हुआ था। गुड लुकिंग डूड है। वेरी वेरी गुड लुकिंग डूड, प्रॉपर एथलीट एंड हाफ। अच्छा खैर हम किधर निकल गए हैं? मुझे बताओ, इनवेरेक्स, जैज और वीगोटेल क्या करने आए हुए थे? फ्री मार्केटिंग? यार जैज और वीगोटेल तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से फ्री क्योंकि मार्केटिंग उन्होंने एक दफा भी बिड नहीं अच्छा। एंड हैरत की बात ये है कि आई थॉट दी पाकिस्तान बेस्ड इन्वेस्टर्स विल कम बिग। आई थिंक दे गॉट प्राइस्ड आउट। They got priced out and they probably had the financial analysts जो उनको बता रहे होंगे कि यार ये ये आप लोग आप लॉस लोगों- में जाओगे। आप लोगों के लिए सेंस नहीं मेक Yeah, करती yeah. क्योंकि डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो वो तो खा जाएंगे वो आपको। खा जाएंगे आपको, और ऊपर से ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे हो गए। तो जैज एंड वीगोटेल नेवर इवन फीचर्ड। तो फिर आई होप कि आगे अवाम जो है वो वीगोटेल के फोन खरीद कर जैज की सिम लगाएंगे, क्योंकि यही फायदा हुआ होगा उनको, सिर्फ फ्री मार्केटिंग। लोग तो उल्टा भी इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर। ये तो एमी शो के लिए आए हैं। और इनवेरेक्स वाले जो विक्रांत गुप्ता वाले अंकल है, हाँ, और एक बिड की जो अमार जहीर कहता है विक्रांत गुप्ता से मिलते हैं, वो शुरू में 110 करोड़ पे आए राउंड 1 में, और फिर नजर ही नहीं आए उन्होंने कहा बेचारे। इससे वो ज्यादा। इमरान अहमद खान वो सिटिंग विद Yeah, देम, I और वाज think इट so. सरोज जैज के साथ था सरोज शायद। जैज, पता नहीं किसके साथ तो अब है। कोई ना, ये दो कहीं ना कहीं बैठे हुए थे, ठीक है, पोडियम्स पे, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोडियम्स पे, पोडियम्स नहीं, हाँ, टेबलों पे, सोफों पे। सोफों पे, राइट। खैर इट वाज लो की डिसअपॉइंटिंग, बट दैट्स ओके बिकॉज़ इफ दे गॉट प्राइस्ड आउट, दे गॉट प्राइस्ड They आउट। got priced out. Yeah. I think आप कंपेयर नहीं कर सकते डॉलर वर्सेस पी के। और पता है इनवेरेक्स मुझे लग रहा था बहुत बिग प्लेयर होगा, क्योंकि जितनी ट्विटर के ऊपर इनवेरेक्स हो रहा था ना, और मतलब सोलर के पैनल बेचते हैं, हाँ। पैसा तो होगा। और हर जगह देख लो सोलर है। या और इतना बड़ा स्पॉन्सर है इनवेरेक्स, Yeah. यू नो, क्रिकेट का यहाँ पे हर सीरीज में होता है। लेकिन फिर उन्होंने इवन ये- पीएसएल का हाँ, स्पॉन्सर है। हाँ, probably यही वे किया होगा कि नहीं, it doesn't make financial sense for us. Yeah, I mean, sure, but I in my head thought कि these guys are one of the major players over here. same है, ये same हैवी जाएंगे, वो तो एक बिड निकाल कर फारिग ही हो गए। चलो। बट चलो, ये जो सारे लोग फैसलाबाद पे उदास है, इनवेरेक्स वाज द टीम जो फैसलाबाद की टीम लेती, ये काफी हमें Yeah, वो confirmation कॉन्फर्मेशन थी। एजाज की भी थियरियां ऑफ थी। एजाज स्वीट एजाज का बहुत पहले आया हुआ था मैसेज, हमने लेट पढ़ा था ड्यूरिंग द लाइफ। सब कुछ हो रहा है, एजाज वहां पे कह रहे हैं कि जैज बड़ा प्लेयर है, इनवेरेक्स बड़ा प्लेयर है, फैसलाबाद तो आज बिक्री। यहाँ पे 4 प्लेयर्स थे इसेंशियली, 2 को टीमें मिल गई, एफकेएस ग्रुप एंड ओजी ग्रुप। group. एम नेक्स्ट वेंट हैवी, एम नेक्स्ट वेंट हैवी इन द काफी सेकंड राउंड। एम नेक्स्ट वेंट वेरी हैवी मैन, बल्कि वही कर रहे थे, लीड कर रहे थे सेकंड राउंड, और एंड में आकर फिर ऑब्वियसली ओजी ग्रुप ले गया, और बाकी ऑब्वियसली I2C। आई रियली फील फॉर दैट अंकल, बहुत ही क्यूट और स्वीट अंकल थे। अली तरीन वर्सेस I2C का होना चाहिए मुल्तान सुल्तान्स के लिए। आई से ट्रिपल थ्रेट पे भी एम नेक्स्ट को भी डालो, एम नेक्स्ट को भी डालो, इन तीनों की बोली लगाओ मुल्तान सुल्तान। जैज मुझे नजर ना आया अब। जैज अब नजर ना आया, हालांकि जैज का मैं खुद एक कस्टमर हूँ, मेरा मोबिलिंग की है, अब मोबिलिंग तो खत्म हो गया ना, अब सब कुछ जैज है। जैज या जैज तमाशा करने आया था। अगर तो ओह डैम, बात लगा। अब यार मैं उन्हें बोलने लगा था स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर करो, तारीफें चाहिए हमारी। ये मैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट ही कर रहा था। देखो ऐसी प्रोडक्ट प्लेसमेंट कोई कर सकता है? जैज तमाशा लगाने आया था। हम भी इधर तमाशा लगाएंगे, आप स्पॉन्सर तो करो ना और यार। हमारे तमाशबीन्स तमाशे पे देखेंगे वर्ल्ड कप और पीएसएल और सब कुछ। ये वसीम भाई कह रहे होंगे बैलेंस तो नहीं मुक गया, हमें पता है बैलेंस है, बैलेंस इज
डेटा बहुत है। नहीं वो यूफोन है भाई। पता है, मैं थोड़ी सी बातें लगा गई हूँ कि स्पॉन्सर करना पड़ेगा वरना डेटा बहुत है चलेगा यहाँ पे। यार तुमने आजकल कभी किसी को कॉल किया जो टेलेनॉर का यूजर हो? नहीं। उनका एक चल रहा है बड़ा अनोइंग सा यार, वो आप कॉल करो तो वो टेलेनॉर मंथली सेल वूहू, या मैं वो 2 दफा आता है वूहू। अच्छा, अब हम ऑक्शन की तो काफी बातें कर ली, कुछ रह गया? यार ऑक्शन की मैं सोच रहा हूँ और कोई अगर बात रहती है तो हम नेम्स ऑफ टीम्स कर लिए थे हमने। हाँ, मतलब- सियालकोट स्टैलियंस 100% एंड वी लाइक हैदराबाद शहनशाह। Love आप it. अपने कमेंट्स ऑब्वियसली लिखे, परसों से यही चल रहा है, सारे कमेंट्स में ही लिख रहे हैं कि Yeah. किसी को हैदराबाद हंटर्स पसंद है। हैदराबाद हम जुल्फ्स, चलो हैदराबाद होशियार्स। होशियार, इट्स नॉट बैड, Yeah. इट्स नॉट बैड। हैदराबाद की कोई इंडिजिनस चीज हो जाए ना तो मजा है। हाँ, अब मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट टू फ्लुएंट इन हैदराबादी कल्चर। बिरयानी वो भी इंडिया वाला हैदराबाद नहीं, नहीं पाकिस्तानी है। कोई वो लोग शुगर लगा रहे थे सन डाउनर्स हैदराबाद, मून राइजर्स, मून राइजर्स हैदराबाद, सन सेटर्स हैदराबाद। बट यू नो दैट पैरेलल इज क्रेजी कि वो बॉस लेडीज ही हैं। बॉस लेडीज, या I really want to know what her name is so I can follow her or add her on LinkedIn and shoot my shot over there as well. कोई यार किसी के पास लिंक है तो बोलो ना, साथ और में डेक तैयार करते हैं और इधर टेक तैयार करना है, गेम ऑन करते हैं भाई। करना है ब्रो, गेम ऑन है, ऑन है। ऑन है। यहाँ पे सू तो नहीं हो जाएंगे हम? नहीं क्यों, वो उनकी प्रमोशन हो रही है, मुफ्त की प्रमोशन हो रही है भाई। यस। या अच्छा जी। आई थिंक ऑक्शन से रिलेटेड तो सारी बातें होंगी। हाँ, I cannot recall any other thing that we wanted to talk about over here. शेख साहब की भी बात कर ली। Yeah. खैर उसके बाद ऑब्वियसली और पीएसएल की बातें हैं, अभी आपने कहीं जाना नहीं है, बथेरी। लेकिन उससे पहले आप बता दो। ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट भी बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम से मेरे से बातें कर सकते हैं। उसके अलावा फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं, प्रेडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप का प्रेडिक्टर और फैंटेसी प्रेडिक्टर तो चालू हो चुका है, फैंटेसी होने वाली है, उसके बाद फिर पीएसएल का भी हम करेंगे। सो जॉइन अस। 2-3 तरीके हैं उसके बनने के। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन सकते हैं, इजी पैसा है। 031936025545 इज द नंबर। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 1500 पर मंथ पे आपको मंथ की सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा वैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, सर्वर जहां पे आप हर एक से बातें कर सकते हैं। फवाद सर्वर, फवाद सर्वर हमसे बातें नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो वो कम्युनिटी बनी हुई है, उसको आप फ्री फॉर ऑल टू ज्वाइन। However, if you want to talk to myself and Saad and Manu Yeah. exclusively, sieve, then you're going to have to become a Jani. 1500 per month पे आप बन सकते हो। बाकी even if you live under a rock and don't have online banking in big 2026, don't worry, Saad and I've got you covered. We both live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे। And per 1500 payment वही जानी को महीने के लिए जानी बना देंगे। बाकी if you give the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, we'll make you Jani of the podcast for 6 months. बाकी Nomi Point glasses, Sajid Khani glasses, Usman Tariq का bandana, any pink authentic jersey, Yeah. उस पे 1 year के लिए जानी बना देंगे। मिडिल सेक्स पे 13 months। मिडिल सेक्स पे 13 months। या बल्कि वो दिखाई थी ना उस दिन अजद पाशा ने 2 भेजी हैं पिंक जर्सीज खूबसूरत, जो कि हमें किसी दिन लगानी लगा लेनी चाहिए, लेकिन या वो अभी- तुम्हारे बीच में इतनी ब्लैंक स्पेसेस हाँ, है। लेकिन अभी तो वो पोस्टर्स लगे हुए ना, जो कि आप लोग खरीद सकते हैं। खूबसूरत। इफ यू वांट शाहीन अफरीदी, ही इज गेटिंग फिट बाय द वे, Yeah. इंशाल्लाह। इफ यू वांट हिम टू विन द T20 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान विद द बॉल, Yes. तो ये वाला पोस्टर और ये वाला पोस्टर दोनों लेने पड़ेंगे। दोनों लेने पड़ेंगे। बाबर आजम की आपको चाहिए कवर ड्राइव और 50 और वर्ल्ड कप जीते, तो ये वाला पोस्टर लेना Exactly. पड़ेगा। बाकी अगर आपको नए लड़कों के नहीं खरीदने तो ये कुछ विंटेज पोस्टर्स है हमारे पास। तुमने नोमी पायन को विंटेज बोल दिया। ओह शिट, मैंने क्या कर दिया? वो तो सबसे नए लड़के न्यूएस्ट, दिल से जवान, दिल से हैं जवान। और पता है हैदराबाद की टीम को चुक लेने चाहिए नोमी पॉइंट। वैसे चुक लो, या बाकी चुको यार मुएगा हो जाए। ये खूबसूरत ट्रक आर्ट वाला नोमी पॉइंट पोस्टर है, पायन सुप्रीमेसी, मैन मिथ पायन। बाकी इम्मी के का एक खूबसूरत विंटेज पोस्टर, एंड देन देयर स्पेस यार, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग क्रिकेट हेरिटेज, इम्मी के, वैज वैकर, शेबी, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइस ऑन योर वॉल। बाकी साथ ही बताओ ना, शॉप तुमने लाइव कर दी है? shop.prosports.pk इज लाइव। पाकिस्तान के अंदर अभी है, सिर्फ वर्ल्ड वाइड खोलना है उसे, जरा पेमेंट गेटवे का इशू बना हुआ है। बाकी वहां से जाके आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑर्डर आ भी चुका है शाहजेब हुसैद का। Shahzeb Hussain is always like number 1 to most Yeah. things. One of the first few Janis. Yes. और शॉप का भी पहला और यूजर शर्ट भी ली थी। शर्ट भी ली थी। I love you शाहजेब। शाहजेब मेरी जान, चीते हो तुम, चीते। Yeah. वाह शैम्पी, वाह। नहीं फिट हो रहा था यहाँ पे। मैं बड़ी देर से यार सोच रहा था कि हमने कैसे नहीं किया वाह शैम्पी वाह ये शो के अंदर। फोर्स्ड लगा, मुझे मजा नहीं था फोर्स नहीं, मगर मैं ज्यादा एक्साइटेड जल्दी हो गया। फोर्स्ड थोड़ा सा हो गया था। शाहजेब से शैम्पी, नहीं मजा नहीं आया। डिवोर्स होगी शैम्पी की।
होनी थी उसके बाद इसको जाने दे नगमा, उसने कहा जा तू भी जा साथ जा शैम्पी जा। एनीवे अच्छा यार, थोड़ी सी मैं नेगेटिव तो नहीं बट एक a bit of a downer वाली बात करने लगा हूं। Okay. Before we move on to the fun stuff like retentions जिसका आप सब इंतजार कर रहे हो। Yes sir, हम करेंगे अपनी अपनी retentions अपनी करेंगे। retentions for each franchise। कोई पता नहीं कल को retentions अनाउंस हो जाए, आज ही देने करने का। ठीक है, it's a race against time क्योंकि 30th January को मेगा ड्राफ्ट है। हाँ Yeah. अली भाई ने कंफर्म कर दिया। हाँ, अली भाई की पक्की खबर है। 30th Jan मेगा ड्राफ्ट। बहराम ना आ सका तो मैं तो लाइव हूँगा भाई, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं आप तो tension लाइव आ मत रहा हूँ लो। ब्रो। और एक 7 घंटे क्यों ना बैठे आप लोग, जैसी हमें टीम्स मिलती है, टीम्स नहीं सॉरी प्लेयर्स मिलते हैं, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, तो हम एक मॉक ड्राफ्ट करेंगे। रिटेंशंस जब हो जाएंगी उस पे भी छोटा सा पॉडकास्ट कर लेंगे। कंटेंट ही कंटेंट है। आजकल हमने सोचा कि बस we're gonna go hard। और जस्ट बाय द वे मेरे घर पे मैं अब ऑलमोस्ट सेटअप हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम निकल आया था, मैं जाके घर जाके वापस सेटअप करूंगा और फिर घर से आ जाएंगे हम दोनों लाइव। What the one thing that you'll need apart from good lighting, वो लाइटिंग तो तुम मैनेज कर लोगे, ऑब्वियसली। एक Logitech का वेबकैम पकड़ो। और नहीं मैं अपना वो है मेरे पास कैमरा, वो तुम फुल सेटअप कैमरे से आओगे तो फिर तो तुम और चीते होगे। मैं जाके ये बटन दबाने बैठ जाना। हेवी Yeah. अच्छा खैर, तो 30th January को शायद हम लाइव भी आए, मगर आपको कंटेंट उसके इर्द-गिर्द जरूर बहुत मिलेगा। इंशाल्लाह We're all super excited for this mega draft by the way। It is going to be fun। It's going to be I lit। want- Litty McNasty। अब क्या पता ना आए हम लाइव, होपफुली ना आए लाइव हम। ओ क्या पता हम ना ही आए लाइव। हम सियालकोट या हैदराबाद की या किसी की भी टीम सेट कर दें। इंशाल्लाह। मुल्तान सुल्तान्स, इंशाल्लाह। मुल्तान सुल्तान्स का तो कोई सीन नहीं ना कि वो- PCB is not gonna hire us now। No chance। Zero Yeah, chance। yeah. हाँ। 090078601। टेलीफोन टेलीफोन। हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। ओके ये भी था ना टेलीफोन के गाने में। बताओ वो क्या डाउनर, वो जो हेयर एंड देयर वाला बॉय था वो भी था उसके गाने के अंदर यार। I live here and there as well। Yeah, that guy is everywhere। Literally। अच्छा अच्छा क्या डाउनर डाउनर क्या है? and I've discussed this a fair few times before but this needs to be talked about once again। Is it the format? It's the format। So if everyone does not play everyone, which means that each team will not play a minimum of 14 games in the round robin stage, then you are not increasing the games to scale, which means that the overall pie will not get bigger correctly, like उतना big नहीं होगा जितना हो सकता है। स्लाइट चेंज आएगा लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं आ रहा। It won't increase to the scale of 8 teams, and that means that the pie is not that big, and the slices are now 8 instead of 6, and this is a major issue। वैसे हम पाए से क्यों रिलेट करते हैं स्लाइसेस? तो मैं निहारी से कर नहीं पिज्जा से कर सकते थे। Pizza! The pizza is not going to be big enough कि each slice of the pizza is, you know, profitable or enough। पेट ना भरे आपका उस स्लाइस ऑफ पिज्जा। हाँ वो छोटे, वो जिस तरह याद है जब स्कूल में पार्टीज होती थी, बेचारे वैसे अब मैं सोचता हूँ टीचर्स अपने पैसे लगा के वो पार्टीज कराती हैं। आई एम प्रीटी श्योर। बेचारी टीचर्स और वो इतने स्लाइस आ रहे होते थे, आधी कोक आ रही होती थी। क्यूट। हाँ गुड, थैंक यू टीचर्स। ये तुम्हारे कॉन्वेंट डेज हैं। हाँ और बाकियों की उधर नहीं होता था यार, हमसे तो पैसे लेते थे। हमें तो मेरे ख्याल से हमें वैसे पैसे लेते थे, उर्दू बोलो तो 10 रुपए फाइन उस टाइम पे। या हमारा भी ये था, फाउंटेन हेड में भी था ये, उर्दू बोलने में पता नहीं क्यों फाइन था। ये पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं। एक चीज पे बहुत अच्छा था जो कि लिटरिंग पे फाइन था 10। हाँ। मगर लोग कहते हैं ना कि वो आप उर्दू में बात क्यों नहीं करते, हमारे स्कूलों में फाइन था उर्दू बोलने पे यार। क्या करें, क्या कर सकते हैं, बर्गर इस्लामाबाद है हम। We're the non-Drays of Islamabad। Yes, sir. Anyway, so I really hope कि there's still time, ठीक है। PCB और PSL और इन चीजों के अंदर लास्ट मिनट चेंजेस आ जाती हैं, वो तो होती रहेंगी। देखो वैसी IPL चल रही होती है। It's not like any other cricket is happening at that time। Just completely mirror the IPL window। नहीं वो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो 2 हफ्ते, क्योंकि प्लेयर्स का भी तो होता होगा ना यार, हमें पैसे तो कम मिल रहे हैं लेकिन हम फिर इतनी लंबी Sure, खेलें। but you should increase the window by 2 weeks over here। Make sure everyone plays everyone in the round robin stage, then you get उतने ही ज्यादा मैचेस और प्लेऑफ्स ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएंगे। Absolutely, and then of course the pie is bigger and each slice of the pie is going to be bigger। और फिर कल को आप you don't want Hyderabad and Sialkot to come and complain कि हमने इतने पैसे लगाए हमें कुछ मिल नहीं रहा। और ऑलरेडी आप अली तरीन के साथ ट्रेलर देख चुके हो इस चीज का। खैर, ट्रेलर क्या पूरी मूवी चली है वो। खैर इसमें एक तो ब्लॉकबस्टर। हाँ प्लेयर्स का भी रीजन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक आपका यूएसपी ये हो जाता है कि पैसे अच्छे खासे हैं क्योंकि शॉर्टर टूर्नामेंट पैसे होते हैं। और दूसरा ब्रॉडकास्टर्स का है, उनको कन्विंस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि तुम्हें तो पता है ब्रॉडकास्टर्स चलाते हैं क्रिकेट। और पता है ब्रॉडकास्टर्स आ तो जाएंगे बट यू आर कंपीटिंग विद द IPL ऑन ब्रॉडकास्ट एज वेल। हाँ, यू नीड
obviously best तो IPL चला गया, तो you need the second best. Absolutely. And maybe in the future you need to revise the window, move out of this window. 'cause Maybe, yeah. Competing with the IPL on broadcast is a slippery slope, man. It is a slippery slope. Slippery Stokes? उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या और विंडो मिल रही है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट कम है, क्योंकि अभी ये एटलीस्ट फायदा हो जाता है उन्हें कि जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु आर नॉट सिलेक्टेड इन द IPL वो कहीं और खेल नहीं रहे होते. How about August, September? Monsoon is an issue. पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा. हाँ, monsoon is the biggest issue, वरना वो विंडो है. विंडो क्योंकि यार होम सीजन आपका ना कि एंड ऑफ सितंबर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर होता है शुरू. हमारा होम सीजन की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की बात है ना. वो तो यार देखो, you'll be competing with the CPL in that window. हाँ, But that's fine. नहीं, बिगेस्ट पार्टी इन क्रिकेट है, वो सब वहीं जाएंगे. आजम खान वहां चले जाएगा. मैं वहां चला जाऊंगा. क्या मतलब, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. You cannot go into the BBL, ILT20, BPL and there's another one, right? SA20 window. ILT20 तो खत्म हो गई है, अभी करंटली BPL, BBL and SA20 चल रही है. ये विंडो भी बड़ी खतरनाक है. ये विंडो तो और फिर अगर IPL वाली विंडो के अंदर ही करना है तो फिर यार try to do it as best as you can. हाँ. Yeah. But I am concerned कि कल को these owners or the new owners at least won't be profitable और वो मसला बन जाए. मुझे डर है इस चीज का. नदीम भाई तो चिल मार. I really hope that FKS Group and OZ Group they have their streams of income and revenue sorted. तुम्हारी तरह सोच रहे हैं वो कि किस तरह मर्च बेचनी है, किस तरह और डिफरेंट तरीकों से पैसे बनाना है. Streams is the way to go. हमने नहीं शॉप बना ली यार. हम भी इसी लाइन लेंथ पे सोच रहे हैं. ये डिजाइन करवा रहा होता हूँ मैं, मेरा क्या काम है इसके. वेबसाइट चल रही है, शॉप चल रही है, पॉडकास्ट चल रहा है, और क्या चल रहा है, सोशल्स चल रहे हैं. और भी थे रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मैं भूल गया हूँ. स्पॉन्सर्स, पोटेंशियल रेवेन्यू स्ट्रीम है तो वो भी ना रेवेन्यू स्ट्रीम. मिस यू कासिम भाई. या एक कोई पार्टनरशिप अगर आगे हम कहीं किसी के साथ मार लें तो वो भी रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है. बट एनीवे, दीज आर द मल्टीपल थिंग्स दैट, खैर ये तो हम एक मीडिया हाउस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, बट इनको भी अलोंग दीज लाइन सोचना पड़ेगा. और पैसा तो है भाई क्लियरली बहुत ज्यादा. या ओजी ग्रुप के पास भी है और FKS के पास तो भांडवल है. भांडवल भाई वो और ऊपर जाते, वो ले जाते 200 की भी टीम. या सबसे ज्यादा शुक्रिया था बल्कि PCB को करना चाहिए I2C अंकल का, who fought hard. He did. Because he fought hard, ये टीमें महंगी बिक गई. सही बात है. दोनों दफा. बहुत ही दुख हुआ है मुझे उनके लिए. बट खैर, ये फॉर्मेट वाला फकअप मत करना प्लीज. आई लिटरली लूज स्लीप ओवर दिस शिट. आ रहे फकअप, मैं अभी से बता रहा हूँ, तैयार कर लो अपने आप को. Be ready for this. Why do they not see it the way we see it? Do you see what I see? यार काफी ज्यादा चीजें उन्हें सॉल्व करनी पड़ेगी. I2C कहते ना वो, I2C this. I2C वाले को बोले जरा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को. पैसा तो उधर ही है भाई. हाँ. फिर रन करोगे असल में PSL. अब बताओ अंकल. अच्छा, एक और सवाल तुझसे ये है, will they still use the Faisalabad Stadium? I think they should. सियालकोट के लिए ना? I think they should. They might as well. क्योंकि सियालकोट में तो नहीं अच्छी फैसिलिटी. Unless गालियां पड़ने लग जाए उल्टी. यार नहीं, वो अवाम फिर भी मैचेस तो देखने आएगी. भरेगी. फैसलाबाद के जिंदा दिलाने मंचले, या जिंदा दिलाने फैसलाबाद के मंचले. यार कोई मुझे बताए कौन है अभी फैसलाबाद से फेमस प्लेयर? सईद अजमल. अभी. मिसबाह हक. अभी करंट प्लेयर. मुझे क्या पता. सईद अजमल को कोई कोचिंग रोल तो दो ना सियालकोट वालों, ताकि अगर फैसलाबाद में गेम्स खेल रहे हो तो कोई लोकल लैड हो उधर का. साइंस इज द मैन हो जाए वहां पे भी. सर हल्की फुल्की ठीक है. या खैर आई थिंक बातें सारी हो. अब आई थिंक सारी बातें हो गई. गल्ला हो गई हैं सारी. अब जिस रीजन के लिए लोगों को बुलाया था वो फिर एक्सरसाइज शुरू कर ही लेते हैं. रिटेंशन. तुम्हारा एक यहाँ पे पॉइंट है ड्राफ्ट रेट. डेट थी वो. अच्छा वो डेट थी. ड्राफ्ट का तुमने रेट ही बना दिया. मैंने कहा भाई ये ड्राफ्ट डेट, और उसके ऊपर शेख साहब लिखे हुए कैप्स में. यार मैं मिस कर गया. मैं देखना चाहता हूँ उन्हें हर रोज. सुबह उठूं एक नजर देख लूं, मेरा दिन बन जाएगा शेख साहब. वाकई यार. अच्छा खैर, रिटेंशंस यार सीन ये है कि 3 रिटेंशंस अलाउ हो रही है, मैंने सुनने में आया. हम ऐसा करेंगे, हर टीम पिक करेंगे और अपनी अपनी बताएंगे कि क्या तुम रिटेन करोगे उसमें. काफी हद तक कॉन्फर्मेशन यहाँ पे इसलिए क्योंकि सलमान नसीर स्पोक टू विजडन. ठीक है. एंड यू नो इट्स अ गुड टाइम टू बी हिम एज वेल. प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है मुझे. वो ऑक्शन में भी नजर आया और यहाँ पे भी the fact that we know. हल्का सा डांस भी नजर आया था. हल्का सा डांस नजर आया था. या बट अब आपने बता दी है ड्राफ्ट की डेट भी. एंड इफ देयर आर 3 retentions that's brilliant सादी, because that means कि the 2 new teams only have 18 players who are off the table. I know it's bad for the teams themselves कि उन्होंने इतना अरसा लगा के स्क्वाड बिल्ड किया है,
लेकिन एक्साइटमेंट लाने के लिए, क्योंकि वे प्रीटी श्योर ऑक्शन तो हो नहीं रहा। नहीं ऑक्शन नहीं हो रहा, हाँ, डायरेक्ट तो- साइनिंग्स प्लस मेगा ड्राफ्ट। हाँ, सो इससे एक ऑप्शन ये मिल जाती है, दो नई टीम है, लास्ट टाइम मुल्तान स्ट्रगल, दे कैन फ्रेशन अप देयर स्क्वाड एज दे लाइक टू। या हाँ, शुरू करते हैं लाहौर से। अच्छा, तो रॉक पेपर सिजर्स करते हैं? नहीं क्या, नहीं, क्योंकि 3 है ना, तो 1 2 3 करेंगे ना। डजंट मैटर, 3 प्लेयर अपने अपने नहीं सिलेक्ट, एज इन मैं तो कह रहा था वो करें ड्राफ्ट करें ड्राफ्ट टाइप। ना जस्ट सेलेक्ट करो 3 प्लेयर्स के यार कौन। मेरे और तेरे काफी क्रॉसओवर होने, आई इसलिए डोंट मैं थिंक कह रहा होंगे ज्यादा। हूं। हैं? हाँ, मैं थोड़ा हर टीम को डिफरेंटली असेस कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करो लाहौर से। लाहौर Pick the obvious one. शाहीन ऑब्वियसली। शाहीन 100% रिटेन होगा। आई एम एक्चुअली गोइंग टू रिटेन सिकंदर रजा बट। थोड़ी ओवरलैप हो ही ये जाएगी। मैंने कहा था तुम्हें ओवरलैप हो जाएगी, इसलिए यही करो। अब तुम हारिस रऊफ करोगे? हाँ, तुम नहीं करोगे? मैं नहीं करूँ। लाहौर हारिस रऊफ करेगी। हाँ, नहीं वो अलग, वो एक्सरसाइज अलग है। अच्छा, हम ये नहीं बता रहे तुम कि वो कौन क्या- करोगे? मैं फखर करूंगा। नईम इज अनदर ऑप्शन, मैं फखर करूंगा। क्योंकि नईम और हारिस रऊफ वो पीडीपी कनेक्शन आ जाता है। आई डोंट केयर ब्रो, इमर्जिंग है अभी तक नईम। रियली डोंट केयर। तुम फखर करोगे? मैं फखर करूंगा। I would go for Haris Rauf or Naeem, and I think they will as well. हाँ, they will probably retain Haris Rauf. They didn't even retain Fakhr previously. यार, वो उसको I- आते साथ खरीद लिया था। I just hope वो ये बेवकूफी ना करने और सिकंदर रजा को रिटेन ना करें प्लीज। बहुत बड़ी बेवकूफी, क्योंकि सियालकोट ने चुक लेना है। वो है ही सियालकोटी। फर्स्ट पिक सियालकोट। सिक्कू भाई इज सियालकोटी थ्रू एंड थ्रू। That would be great. That'll सिक्कू be- भाई अब्दुल्ला शफीक सियालकोट के अंदर मजा ही आ जाए यार। मलिक मेंटोर। ओए होए होए होए। इमरान नजीर for the vibes. वैसे ही। राना नवीद for the transplant. एम्बेसडर्स। Yeah. उस दिन ना वरुण, आई एम सॉरी, बिग तो मैं टाइम। एक सेकंड, सॉरी, अगर कोई फुटबॉल कंटेंट देखता है ना, तो राना नवीद का पता है हेयर ट्रांसप्लांट किसने किया? किसने? डॉक्टर शाहरुख। अपना या शाहरुख मोहम्मद या ना करो। Yeah. That's insane. दैट इज इनसेन। That's ridiculous. Anyway, उस दिन बहुत बड़ा tangent है ये, पहले से माफी मांग रहा हूँ, but Varun said कि Ben Stokes has the greatest transplant in cricket history. And I was like, clearly you haven't seen Rana Naveed. राना नवीद वो गंजे से लट्टों पे गए। लॉक्स। लॉकी फर्गसन्स, वो वहां पे अपेरेंटली कोई रियल एस्टेट टाइकून बन गए राणा जी। लॉकलन शॉज। उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स थ्रू द रूफ हो गए। या भाई देखो, राणा जी जो है ना बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर थे। आई स्वेयर टू गॉड और ही फिर वाज अंडररेटेड। जो बिग बैश लीग के अंदर राणा जी के स्लोअर वंस थी, ठीक है। कुत्ती और फिर जो वो उड़ते थे ना बाल, क्योंकि वो बड़े नाजुक बाल थे, वो घने बाल नहीं थे वो पतले। वो बेचारे शेबी जैसे। हाँ, और नहीं मगर राना नवीद उल हसन के वो सही आयरन होकर आते थे। हाँ, ठीक है, रिटर्न होके नहीं आते। नहीं, full। वो इस्त्री, वो ड्राई क्लीनर के पास बड़ी वाली इस्त्री नहीं आती। प्रॉपर इस्त्री लगती थी। बड़ा ही कोई वही वो सीन था उनका भाई। Yeah. दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रांसप्लांट इन क्रिकेट हिस्ट्री। Yeah. देयर इज नो अदर आंसर। यस। या स्टोक्सी, सॉरी। अच्छा खैर, हमने कर लिया ना पिक। लाहौर- both of us were keen on Shaheen Shah Afridi and Sikandar Raza Butt, and letting go of Sikandar Raza Butt is going to be criminal. डू नॉट लेट गो ऑफ हिम। वो बेचारा आ भी गया था लास्ट मिनट। हाँ, प्लीज डू नॉट लेट गो ऑफ। या और आप जीते भी फिर फाइनल, एंड ही प्लेड अ रोल। आई थिंक लाहौर यही करेगी, सिकंदर रजा, शाहीन एंड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ करेगी। नईम इज का एक्साइटिंग। हाँ, बट आई थिंक उन्हें होगा हम वापस पिक कर लेंगे। वापस पिक कर लेंगे। मुझे लगता देखो वो इमर्जिंग प्लेयर है अभी भी, Yeah. एंड ही इज गुड, ही इज एक्सप्लोसिव। he's good, लेकिन- एक्सप्लोसिव, सिव। लेकिन थोड़ी और ऑप्शंस भी है ना। समीर मिनास इज अ शाइनी न्यू टॉय। Yeah, but ताकत these are the PDP boys as well. They won't let go of their own products. लेकिन थोड़ा सा कुछ करना भी पड़ेगा। ये बाय द वे फखर को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, 100%, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। Why मैं you करूंगा। will आई fuck? लव फखर। I love Fakhr आई एम अ too. मिल्फ। I know you're a MILF. अ मैन, आई लव फखर। Yeah, but still I just feel like it's not the Yeah, right move. I think it is the right move in a sense because Fakhr is really good in the PSL. कलंदर लार और- कलंदर। और अगर प्लेयर पूल देखो, आपको बॉलर्स मिल जाएंगे, बैटर्स कम है पाकिस्तान में। हम कल यही डिस्कस कर रहे थे। हाँ, but they're never going to let go of Haris Rauf. They won't. No chance. वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है ना। हम अपनी कॉन्वर्सेशन। अच्छा, मैंने तो खैर पिक भी राउफ को ही हाँ। किया है, तुमने फखर को किया, और दो हमारे सेम है, शीनो और सिक्कू भाई। अच्छा, नेक्स्ट टीम कोयटा, क्योंकि they were the finalists. I'll start for this one. अबरार अहमद। उस्मान तारिक। उस्मान तारिक कर लिए। अब now the question remains. एक्चुअली उस्मान तारिक फर्स्ट रिटेन नहीं करूं मैं राणा जी करूं। राणा जी करो तुम। राणा जी। यार एक वैस जूनियर भी है उनके पास। 4 बंदे। मार्क चैपमैन, चैपी चैपर्स। नहीं। कैसे हो चैपमैन? नहीं, मैं ना करूं। ना करो। राणा जी वो रिटेन कर लेंगे क्योंकि प्लैटिनम पिक थी उनकी। It's between 4. राणा जी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक एंड वसीम जूनियर। Yeah, And I'm essentially. confused between these 4. राणा जी 100%। I उस तरह feel की like- प्रोफाइल मुश्किल है। I feel like they'll go for one of the frontline spinners.
अबरार अहमद और उस्मान तारिक में से एक के लिए जाएंगे. एक के लिए ही जाना चाहिए. आई थिंक अबरार के लिए जाएंगे. I think so too. Yeah. I don't know. What would I Yeah, do? I am very, very keen on retaining Vaz Jr., bro. I am too. Yeah. It's a difficult decision for you, Nabil. राणा जी को वो नहीं छोड़ेगा. नबील प्लैटिनम पिक लेकर आया था. राणा जी की तो फॉर्म लग गई. और राणा जी को छोड़ना भी ना, वो प्रोफाइल बड़ी मुश्किल से मिलनी है. राणा जी कुत्ते हुए हैं आजकल. राणा जी को छोड़ना नहीं चाहिए वैसे. अच्छा चलो राणा जी को लॉक कर दो. लॉक कर दिया जाए. अबरार और उस्मान तारिक में से एक पिक करूंगी. आई थिंक बोथ यू एंड आई वांट टू गो फॉर वैज जूनियर. I want to go for Usman Tariq. You want to go for both frontline spinners? नहीं. Usman Tariq out of these two. You're going for Abrar. I'll go Abrar, Vaz Jr., Rana Fahum. I'll go Usman Tariq, Rana Fahum and Vaz Jr. And Quetta is probably going to do something similar over here as well. इन चार में से ही मुझे लगता है करेंगे. Yeah. Chapman है तो सही conversation. Riley. Riley bro. अब मुश्किल. अब भी. हाँ. Sudi Sheikh. Riley had a poor season last did. year. Riley नहीं होता retain. Riley थोड़ा बूढ़ा भी हो गया bro. He's clearly past his prime. And तुमने तो कंसिडर ही नहीं किया उनके कप्तान को. Sudi Sheikh तो नहीं retain नहीं हो होना, सकता. I mean nothing against the guy. I think like he's done all right for Quetta, but yeah. ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस है. Yeah. और स्पेशली यू नो cause ये तीन लोग लाए थे ये वैज जूनियर, अबरार अहमद और राणा फहूम. और इनकी टीम बेहतर हुई इनको लाने से. ये भी तो देखो. I'll stick with Rana Fahum तो sure shot. Usman Tariq थोड़ा सा dicey होके क्योंकि अबरार is really good as well. Yeah. And Vaz Jr. I love Vaz Jr. आप भी बताना. जो बाय द वे हमें हर टीम की आपने भी रिटेंशंस कमेंट सेक्शन में बतानी है. ठीक है. यहाँ पे भी पहले भी हमारा एक डिफरेंस था. शीनो सिकू भाई के बाद आई वेंट राउफ, यू वेंट फखर. और यहाँ पे राणा फहूम और वैज जूनियर के ऊपर यू वेंट उजी तारिक, आई वेंट अबरार अहमद. अच्छा पेशावर. यू स्टार्ट. मास सदाकत. बड़े तुम हरामी निकले हो. अच्छा जी. साइम अयूब. अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी सीन ये है. मैं साइम अयूब को 100% रिटेन करूँ if he wants to stay with my franchise. Yeah. जो कि काफी अरसे से रूमर्स आ रहे हैं he wants to leave and he wants to go with Karachi Kings. He's a bit upset, I've heard. I'd trade him then. मैं ट्रेडिंग विंडो में कोई अच्छी सी ट्रेड अब बनाऊं. तुम ट्रेड नहीं कर सकते ना. मेगा ड्राफ्ट आ रहा है. You'll have to let him go. Oh yes. Only know you love him when you let him go. डायरेक्ट साइनिंग कर ली साइम अयूब की. नहीं वो I think direct signings तो foreign players के लिए होंगे. फिर अगर तो वो रहना चाहे तो 100% साइम अयूब फर्स्ट थिंग. अगर नहीं रहना चाहता देन आई विल हैव टू लेट हिम गो. तो स्लैश लगा दो साइम अयूब के आगे. यार ये स्लैश ही ले आए इसके अंदर. मैं तो रिटेन कर रहा हूँ ना. वो क्या यार नहीं रहना मैंने तो फिर हमें क्या. आई विल नेवर आस्क समवन अगर उसने स्टे नहीं करना तो. अब तुम्हें मैं जान दो. कर्व बॉल अली रजा नहीं गूगली फेंकने लगा हूं तुम्हें मैं. सूफी मैक और अली रजा. सूफी मैक को जाने दो. अली रजा को तो मैं रिटेन कर. मैं सूफी मैक ना जाने दूं. मैं अली रजा को रिटेन. सूफी मैक इज अ शॉर्ट रिटेंशन. मुझे अली रजा जैसा एक्साइटिंग पेसर नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा बट अगेन टू योर पॉइंट इमर्जिंग में अभी हैं बच्चे. अली रजा है. अली रजा के साथ कौन है उस कंपैरिजन में? सुभान आ सकता है. अली रजा. अब्दुल सुभान किन का मैन. अली रजा. टॉल लैंकी ब्लो. अली रजा के राइट आर्म क्विक. अली रजा के इर्द गिर्द मेरी पूरी फ्रेंचाइज बिल्ड होगी. बैकबोन. I see where you're going. अच्छा. And Ali Raza. So maybe then we can. नहीं, I don't want to let go of Saim. I don't want to let go of Sufi Mac, but I have to make that decision. They'll retain Babar. They'll 100% retain 100% क्योंकि बाबर उनको डिफरेंट तरीकों से पैसे बना देगा. बहुत ज्यादा. Yeah. So अगर बिजनेस मूव देखी जाए तो बाबर रिटेन करें, साइम अयूब रिटेन करें एंड वन ऑफ मास सदाकत ब्रो. वन ऑफ मास सदाकत और सूफी मैक डजंट मेक दैट मच सेंस. दे विल हैव टू रिटेन. देखो मास सदाकत इफ ही इज नॉट रिटेन्ड दैट्स स्टूपिड. Yeah. ही इज द फर्स्ट गाय यू रिटेन. बट वो बाबर को पक्का करेंगे. दे लेट गो ऑफ साइम. हाँ प्रॉब्ली मुझे भी. I'll go मास सदाकत, साइम अयूब एंड अली रजा स्लैश सूफी मैक. इधर स्लैश आ गया. अब तुमने अगर स्लैश डाल दिया तो यू ओपनड अ कैन ऑफ वर्म्स. मैंने भी स्लैश डाल दिया. यार मेरा कैन ऑफ वर्म्स ये था कि अगर वो बंदा ना रहना चाहे. तुम्हारा क्या है कि मेरे पास चॉइस मुश्किल हो गई है. मेक योर डिसीजन राइट नाउ. I'll go सूफी मैक. ओके. I'll go अली रजा, साइम अयूब, मास सदाकत. या तो फिर साइम को निकाल दें. अली रजा, मास सदाकत, सूफी मैक. इतना ये यंगस्टर्स पे नहीं जाएंगे. यंगस्टर ये तो करेंगे ना. ये करेंगे बाबर आजम, मास सदाकत एंड वन ऑफ एंड they'll go अली रजा. They'll go TKC. They'll go TKC पक्का. ये तो टॉम कोलर कैडमोर को करेंगे रिटेन भाई. पक्की बात हो गई. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन क्योंकि 4 होती तो हम दोनों को रख लेते. सूफी मैक एंड अली रजा. मगर यहाँ पे वी हैव टू पिक वन. यार अली रजा इमर्जिंग के लिए भी क्वालिफाई करता है. हाँ. स्क्रू इट. I'll go अली रजा.
ऑब्वियसली इमर्जिंगली आई क्वालिफाई गो करता है। मां सदाकत साइम अयूब अली रजा। और 17 साल का बच्चा है। अगर तो साइम अयूब नहीं रुकना चाहता तो मैं फिर सूफी मैक को रख लूं। सेम हाँ, सेम ठीक है? सेम डन Done? डन डन। ठीक है। आप और लोग भी बताओ सलमी का मुश्किल था नहीं, ये लोग तो भी काफी लोग बाबर आजम तो बोलेंगे। ऑब्वियसली या मैं वही कह रहा हूँ। और वो लोग भी पक्का रिटेन करेंगे। हाँ, हाँ। 100% रिटेन हो रहा है बाबर। यस 100%। या इस्लामाबाद इस्लामाबाद शादाब खान। 100%। Yeah. I'll retain Naseem. अच्छा, you'd retain Naseem. I'd retain Naseem. I would retain one of Imad और नवाज। नवाज on current form. नवाज। You'd probably retain। और शादाब नवाज दोनों ले लिए। नहीं, आपको एक एक्सप्लोसिव बैटर चाहिए। साहिबजादा साहिबजादा रिटेन हो सकता है ब्रो। और है कौन था इनके पास ज्यादा? कॉलिन मनरो। एंड्रियस हूस। They might retain Colin Munro. They might because too, right? Rehan and him share a very special I relationship. wouldn't at this age. हाँ, बूढ़ा हो गया, बट रेहान एंड कॉलिन मनरो और मेट्स। वो ये शायद करेंगे मनरो विल पिक यू अगेन। मुन्नो आ ही जाएगा हाँ, वापस। आप तो मैं बाद में उठा लेंगे, ये कर सकते हैं वो। देखो शदाब तो लॉक है ना, श्योर शॉर्ट रिटेंशन, और हम दोनों भी करते हैं। नवाज और इमाद में एट दिस पॉइंट यूड रिटेन नवाज। 100% नवाज। फास्ट बॉलर्स कौन है इनके पास? नसीम था, मिल्स था, क्या फारिक मुझे तो स्क्वाड इनकी याद नहीं है। दे डिडंट डू ऑल टू वेल लास्ट सीजन। हाँ वो काफी और जेसन होल्डर चला गया ना, गॉन्स्की। सलमान अली आगा एनीवन? नहीं, सल्लू आगा तो नहीं रिटेन होता। क्यों? कप्तान है हमारे मुल्क का। अच्छा, हैसन भी, they've lost हैसन। They've lost. इस्लामाबाद यूनाइटेड will have to look for a new head coach। बोथा पता नहीं है वो, मैं क्या बताऊं बोथा वापस आता है या नहीं आता। मैंने तो इस बात का सोचा ही नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि हेड कोच चाहिए तो हम क्वालिफाइड नहीं। नहीं, हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं। अजहर महमूद could come in, they have a relationship with him as well। अजहर महमूद will be coaching in some franchise team for sure। डेजर्ट वाइपर्स के बाद आजम I mean, खान। वो ट्रॉफियों के साथ तस्वीरें लगा रहे हैं। आजम खान है। नहीं, आजम खान रिटेन नहीं होता। He got dropped last season, bro। काइल मीयर्स, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, जिमी नीशम, नहीं, बेन वॉशिस चला गया। हुनैन है, रायली मेरेडिथ, टाइमल मिल्स, सीमो, रुमान एंड सलमान इरशाद। नसीम शाह, 100%। Naseem Shah, Shadab Khan, and then one of Imad or Nawaz. I'd go for Nawaz, but they might go for Imad because Imad has had a better career for Islamabad United than Nawaz. There is that. बट देन अगेन नवाज एक सीजन खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, इमाद 2 और खेला barely खेला है। और फिर नवाज अब जिस हॉट फॉर्म में हाँ। है, प्लस द एज ऑन हिज साइड, Age is on his side. इन कंपैरिजन टू इमाद वसीम प्लेइंग रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट। नवाज, Yeah, Shadab Nawaz and Naseem Shah. That makes sense. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। They might go for Munro, but I think they should. मुनरो साहिबजादा फरहान का कंसीडर यार हाँ, फरहान is going to be a big loss because obviously उसकी भी फॉर्म लगी हुई, और वो he was exceptional for Islamabad Yeah, he United in the was, last he season। was. वो बहुत मार रहा था। They might be swayed। नसीम की शायद वो फॉर्म को इतना ट्रस्ट नहीं ना नहीं, करें। नसीम होगा रिटेन। नसीम भी वो ब्रांड वैल्यू वाला। Then maybe they let go of Nawaz and they get Saibzada Farhan। maybe It's not the worst option in फिर the आप world। इमाद नवाज दोनों lose losing कर। both of them is big। You keep one of them Yeah. at least। Yeah, I'll go Shadab Nawaz and Naseem Shah। Same, Unfortunate 100%. for Saibzada Farhan। किरांची। ये है किरांची। सारे लोग ट्यून आउट कर गए होंगे इसके बाद। Yeah. अब्बास अफरीदी फर्स्ट नेम। 100%। अब्बास अफरीदी तो हैदर भाई पक्के रिटेन कर लेंगे, सोचे बगैर ही कर लेंगे। What do you do about Davy Warner? He'll retain Vince, you know that। नहीं ही की बात नहीं कर रहा। Davy Warner won't get तुम retained। Davy Warner, तुम क्या करो? I wouldn't retain Davy Warner। I'd retain Vince because again age on his side and I don't know, बहुत देर से खेलता आ रहा है। Fuck it, अरफात मिन्हास। Oh my god, मैं रिटेन करूँ। that's a big fuck it। Yeah. Fuck it in a bucket हो गया। I love अरफात मिन्हास। You do, but he's not going to get retained। तुम कर रहे हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैं अब्बास अफरीदी को तो वही आंखें बंद कर लूं। अब हैदर भाई will retain खुशदिल। हैदर भाई की बात नहीं हो रही, तुम्हारी बात हो रही है। हाँ, बॉलर कौन थे इनके? वो एक फवाद खान आया था। नहीं, वो तो नहीं। मीर वो हमजा। आमिर रिटेन होगा कोयटा में। मैं ना करूँ। मैं भी ना करूं। हो सकता है वो कर ले। हो सकता। वो शायद वैस जूनियर के ऊपर आमिर रिटेन कर। हाँ, probably। Why didn't I think of that? Yes sir। बॉलर इनके मीर हमजा था, फवाद खान था जहां तक मुझे याद है। नेक्स्ट। उसके बाद अब्बास अफरीदी खुद था। हसन अली नहीं होगा रिटेन। हसन अली था। स्पिनर कौन था इनका? जाहिद महमूद था। जाहिद महमूद था। नहीं होता रिटेन। इरफान न्याजी है। They might retain इरफान न्याजी। साद बेक, रियाजुल्लाह, उमैर बिन यूसुफ, साइफर तो है नहीं अब। शान मसूद। नहीं, शान नहीं होता। जगह जैम भी है। शान नहीं होता। विंसी हो सकता है। विंस होगा रिटेन। मैं भी वैसे विंसी कर लूं। आमिर जमाल, खुशदिल शाह, नबी।
I think they'll retain Khushdil. Adam Milne. I think they'll retain Khushdil Shah, Abbas Afridi, and Vince. I would go Abbas Afridi, James Vince, and Irfan Niazi. I think वो खुशदिल को शायद रिटेन ना करें. ना करें. I would go Irfan Niazi. Yeah. I would go Abbas Afridi, Irfan Niazi, and Arafat Minhas. So you'd go Arafat Minhas. मैं Vince कर लूँ उसकी जगह. I think James Vince is. He's someone who's played the PSL year in year out. सीन ये है ना, अभी प्लेयर्स और आएंगे तो ILSS के फॉरेन प्लेयर्स क्या आ रहे हैं, उनको भी ऑब्वियसली लिस्ट का तो कुछ पता चल रहा होगा. अभी तो रिटेंशंस नहीं अनाउंस कर रहे हैं. ट्रू. और रिटेंशंस आई थिंक तभी अनाउंस होंगी जैसे ही प्लेयर्स की लिस्ट आउट होती है कि कौन कौन रजिस्टर करके बैठा हुआ है. अगर आउट नहीं भी होती तो एटलीस्ट उन्हें मिल जाती होगी. हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप अगर रिटेन कर रहे हो ना प्लेयर्स को तो फिर तो स्टूपिडिटी है. It's not easy for Karachi. Abbas Afridi is a very straightforward one, but apart from that, अब Niazi पे भी you're taking a punt on him. He performed in 1 or 2 games last season. ऑप्शंस आ जाती हैं. नियाजी, खुशदिल, विंस, वार्नर, हसन अली, एंड अरफात. साद बेग. हैदर भाई और वार्नर का ब्रोमांस तो चल रहा था, but Warner could get a commentary kick in the IPL as well. I don't think वो register I'm pretty sure करेगा और कहीं ना कहीं पिक तो हो जाएगा. ऐसी बात नहीं कि वो पिक ना हो, पक्का खेलेगा PSL वो, पर कराची के लिए खेलेगा नहीं ये नहीं पता. I wouldn't have retained him though. Same. I wouldn't go down that route. मुल्तान 5 टीमें हुई हैं. हो गई 5 टीमें. इस्लामाबाद हो गई, क्वेटा हो गई, लाहौर हो गई, पेशावर भी हो गई. डैम. लास्ट मुल्तान स्क्वाड निकाल इनका. Not retaining him. Usman Khan? I was saying I'm not retaining him. Yeah. I'm not retaining him. Who are you retaining? Ubaid Shah, maybe, yeah. Open the squad, bro. Shahid Aziz? Maybe. Ubaid Shah, Shahid Aziz. Faisal Akram. Kami G? Tayyib Tahir. Faisal Akram retain होना चाहिए वैसे. Faisal Akram You get a really good not slow left armer, sorry, left arm wrist spinner. फैसल अकरम हो सकता है रिटेन यार. रिज नहीं का होता रिटेन रिजवान, स्पेशली नाउ दैट द पीसीबी इज गोना रन दिस टीम. मुश्किल है रिजवान. यार इफ्ती मेनिया उस दिन भी कुछ ना कुछ तो कर ही गया था. रिटेन हो सकता है वो. हो सकता है कि बात नहीं कर रहा मैं. व्हाट वुड यू रिटेन की बात कर रहा हूं. दिस इज अ टीम दैट फिनिश्ड लास्ट. व्हाट वुड यू रिटेन? इज देयर एन ऑप्शन टू नॉट रिटेन एनीवन? आई एम प्रीटी श्योर देयर इज. I'd retain Ubaid and Faisal Akram then. Ubaid, Faisal Akram, Shahid Aziz. There you go. Those are my retentions. Yasir Khan. यासिर खान रिटेन हो सकता है. हो सकता है. He had a good season. चलो उसको डाल दो इसमें. ब्रेसवेल है उधर IPL में. ब्रेसवेल नहीं है IPL में, but he didn't have a very successful season. I'd pick. You still pick him? I'd pick. तो चलो बताओ अपनी 3 retentions. आकिफ जावेद भी है. आकिफ didn't have a good year. दिलशान मधुशांका, हसनैन, उसामा अमीर, क्रिस जॉर्डन, जॉश लिटिल, गुद्दूकेश मोती. गुद्दू बना दिया तुमने. गुद्दू है ना. गुद्दूकेश. नहीं गुद्दू है. अच्छा. Q2 सा. ठीक है. I'd retain Ubaid. I'd retain Faisal Akram and Michael Bracewell. Yeah, those will be my 3 retentions. The Beast. एक और तुमने नाम लिया था मेरे ज़हन से. हाँ, I'd retain यासिर खान. यासिर खान is a good ठीक है, that's one person I'd retain. I would retain Ubaid Shah. ठीक है, and I would retain Shahid Aziz. Yeah. I would retain Faisal Akram. मैं शाहिद अजीज ओवर फैसल अकरम जा रहा हूँ क्योंकि मल्टी फैसेटेड क्रिकेटर. But then again, छक्के मार सकता है, बॉलिंग कर सकता है. आपको उस तरह के शायद प्लेयर मिल जाए. अगर तो सूफी मैग वहां से रिलीज हो गया हुआ, हाँ वही तो फिर आप पंट ले सकते हो फैसल अकरम को रिलीज करने में. वरना यार आप ड्राफ्ट में आदिल रशीद चुक सकते हो. हाँ, जैम्पा चुक सकते हो. लेफ्ट आर्म I know. is different. Oh, get it. And Faisal Akram has that ceiling as well. He does have a ceiling. अगर आप वैसे तो लेकिन पीसीबी ने तो नहीं करना ना फ्यूचर के लिए सेट. एक तीसरा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मोमिन कमर. या है. तो 3 है आपके पास ऑप्शंस. ठीक है, मगर 8 टीमें भी हैं. 8 कीड़ा. हर टीम में हर प्लेयर तो नहीं आ सकता ना यार. हर टाइप का प्लेयर भी नहीं आ सकता. तुम्हें राग नीला गाना याद है? राग नीला. तो वो गाना मशहूर हुआ था. मेरा कजन आया हुआ था मिलने और कजन की निकल आई 8 कैविटीज मुंह के अंदर दांतों में. तो मैंने कर दिया 8 कीड़ा 8 कीड़ा 8 कीड़ा 8 कीड़ा. आप लोग बताओ मेरा नीला नीला राग. आरो और है कुछ बात करने को? यार आई थिंक ये रिटेंशंस तो हो गई. हमें नहीं पता पीसीबी कौन रिटेन करेगा कि नहीं. आई हाईली डाउट रिजवान रिटेन होगा. आई थिंक पीसीबी रिटेन करेगा. फिलहाल तो रिजवान जो रेनेगेड्स में कर रहा है वो दुआ करो कोई पिक हो जाए किसी टीम में. अगर पीसीबी कर रहा है तो आई थिंक उबैद शाह शायद कर ले वो.
मेक सेंस उबैद की। इमर्जिंग है अभी तक, हाँ होगा। फिर तो करो। उसके अलावा probably I don't even know। यासिर खान में भी यासिर खान had a good year। और उस्मान खान में भी ये उस्मान खान is another guy। I think ये पीसीबी अगर कर रहे हैं तो रैम्बो शैम्बो को देखना पड़ेगा किसको करते हैं। उस्मान खान has been very successful for Multan। he has been। ठीक है, there is that। लेकिन I would retain what's his face? Shahid Faisal Aziz? Akram। अच्छा, Faisal Akram। Faisal Akram, I'd go Shahid Aziz। Ubaid Shah, and who was my third one? I've completely forgot. Bracewell, the beast। The Beast is an interesting one, but I think, yeah, maybe I'm now contemplating Usman Khan। मुल्तान के लिए तो अच्छा ही है। उबैद को नहीं निकालना चाह रहा मैं। उबैद नहीं निकलेगा तो फिर यासिर जाए। शायद अजीज निकाल। यासिर की फॉर्म लगी हुई है। No। उस्मान खान को ले आओ यासिर खान की जगह, एंड I'd still go with शाहिद अजीज एंड what's his face, उबैद शाह। उबैद शाह को तो रखना चाहिए। आप लोग सारी रिटेंशंस अपनी बताओ और ड्राफ्ट का वेट करते हैं, रिटेंशंस का वेट करते हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट। T20 वर्ल्ड कप का भी काफ़ी ज़्यादा कवरेज आ रही है। उसके अलावा कल होपफुली हम लाइव होंगे अगर तो मैच हो गया, वरना भी आना ही पड़ेगा अब आए हैं तो। हाँ नहीं अगर तो पहले रेन आउट हो गया ना, अगर तो थंडर शावर्स पहले से चल रहे हो तो फिर हम शायद कल की तरह लाइव आ जाए, मगर अब क्या ही और बातें करेंगे, यही बातें ही मुक गई करने वाली। गल्ला मुक गया ने, क्या था ये गाना? गल्ला मुक गया ने, ये था गाना? नहीं, तारे डूब गए ने, रात मुक गई है, गल्ला मुकिया नहीं, अज साथ दिया। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम दोनों को हर जगह फॉलो भी कर दो। उसके अलावा PSL वालों को जरा ध्यान दिलाओ कि सादर बेनाम टाइटल जितवा सकते हैं आप। गेट अस जॉब्स और चिल मारो। Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, हर जगह सुन सकते हो। जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हो, पोस्टर्स खरीद सकते हो। मैं तो इनकरेज करूंगा कि खरीदो। अब हम मिलेंगे आपसे कल। Until then, bye bye। बॉय कैसा